वॉल्यूम आ रही है ना? ठीक, चालू। हेलो दोस्तों, मैं अंतिम राठौर मेंस वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं। तो आ जाइए, लेट्स स्टार्ट बेटा। गुड आफ्टरनून बेटा, सुने ना? जल्दी से आ जाइए। गुड आफ्टरनून पूजा। हाँ सुने ना, सिलेबस चेंज हो गया है, मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ सिलेबस का, है ना। सारी स्ट्रेटजी आज मैं बताऊंगा आपको कि क्या करेंगे अपन लोग, क्या नहीं करेंगे। तो सारी स्ट्रेटजी आप लोगों को बताऊंगा मैं पहले 5-10 मिनट में। नहीं, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी। जब तक हम लोग खड़े हैं, टेंशन कल आप लोगों को लिटरली बताऊं कि कम से कम 750-800 लोगों का कल जब रिजल्ट आया है, तो हमारे पास में सारे लोगों के मेंस जो है आगे रह करके जो है मैसेज आया कि सर अब हमें मेंस की तैयारी भी करना है। और आपने जो प्रीलिम्स बताया था, इवन अभी मेंस भी हुआ है, 22 वाला मेंस हुआ है और 23 वाला जो है आप लोगों का अभी रिजल्ट आया है प्रीलिम्स का। सब में जो है बेटा उधर 350 बच्चों का मेंस का मैसेज आया था कि सर हमारे लिए क्लास स्टार्ट कर दीजिए। और 23 के लिए जो है प्रीलिम्स की बैचेस स्टार्ट, जो है आप मेंस का बैच स्टार्ट कर दीजिए। तो ऐसे करके आप लोगों को जो है ना बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। और आप लोगों को जो है ना, हम लोग खुद भी, आप बच्चों के जब मैसेजेस आते हैं ना, तो अच्छा लगता है कि नहीं यार, हम लोग कम से कम अच्छा कर रहे हैं आप लोगों के लिए, है ना। तो टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी, हम लोग आपके साथ में खड़े हैं। और आज आप लोगों को थोड़ा टेंशन है, तो टेंशन को मैं दूर भगाने के लिए पहले 10-15 मिनट आप लोगों से डिस्कस करूंगा, उसके बाद में ही आप लोगों का जो है क्लास को अपन लोग कंटिन्यू करेंगे। अरे यार, आप लोग पता है टेंशन ले रहे हो, रात को जैसे मेंस का सिलेबस आता है तो आप लोगों को पता है, इवन जब मैं हिस्ट्री पे लेके जाऊंगा आप लोगों को, तो आपकी जो दूसरी वाली यूनिट है ना, दूसरी वाली जो यूनिट है ना, मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवा दी। आप लोगों को देखो जरा, अभी मैं बताता हूँ, सुने ना क्या बोल रहे हो? सोच सोच कर सरदर्द, नहीं बिल्कुल भी नहीं सोचना है ना। जो है आप लोगों को टेंशन, चिंता नहीं करना है, चिंतन लेना है। चिंतन करने वाला इंसान आगे बढ़ता है, चिंता करने वाला इंसान चिता पे जाता है। हमेशा ध्यान रखना एक बात। सर मैं भी परेशान। शिवानी पाटीदार, शिवानी बेटा आज पहली बार आए हो क्या? करण चौरासिया, गुड आफ्टरनून बेटा। आज करण भी पहली बार। टेंशन मत लीजिए। अब थोड़ा सा पहले तो मैं आप लोगों को एमपीपीएससी के स्ट्रेटजी के बारे में बता दूं, आप लोग आते जाइए। 2024 को ही प्री और मेंस को लेकर बताऊंगा। बिल्कुल पहली बात तो मैं आप लोगों को वही जो है बता दूंगा। गुड आफ्टरनून, लेट मत आया करो बस आप लोग। देवांशी, गुड आफ्टरनून बेटा। चलिए, पहले तो मैं आप लोगों को सिलेबस के बारे में जानकारी दे दूं पहले, है ना। वही सेम सिलेबस है। पहली बात तो मतलब पैटर्न तो सेम है हमारा परीक्षा का, वही प्रीलिम्स होना है सबसे पहले बेटा, वही प्रीलिम्स होना है पहले। उसके बाद में मेंस आएगा और मेंस के बाद में इंटरव्यू आएगा, वही है सेम सारा का सारा प्रोसेस पहली बात तो। लेकिन इन तीनों में ही अभी फिलहाल में थोड़े हल्के हल्के से चेंजेस कर दी गए। प्रीलिम्स में केवल और केवल जो पहले बिखरा हुआ सिलेबस था ना, उसको केवल कंपाइल कर दिया है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, लोड मत लीजिए बिल्कुल भी कि कुछ प्रीलिम्स में चेंज किया है। प्रीलिम्स में केवल आयोग नंबर जो 10 वाला आप लोगों की जो यूनिट थी, वो पहले से ही 10 एक दिन पहले से लग रहा था, आयोग ने भनक भी दी थी, है ना। जो ओएसडी है अपने आयोग के, एमपीपीएससी के रविंद्र पंच भाई जी, उनने पहले से बता दिया था कि कुछ ना, क्योंकि हमारे पास में क्वेश्चन नहीं बचे। 20 पेपर होना, 21 पेपर होना, 22 पेपर होना, 23 भी अभी पेपर होगा, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है उनने ले लिए थे ऑलरेडी। तो उसके कारण जो है उनके पास में ऑलरेडी क्वेश्चंस बचे नहीं थे। आयोग एक ऐसा सिंपल टॉपिक था कि जहां से ज्यादा इतने क्वेश्चंस इतने ज्यादा डेफली नहीं पूछ नहीं सकते थे। तो उनने क्या है ना, थोड़ा परीक्षा के प्लान में चेंज किया है। अब वो चेंज किया है, पहले हम लोग प्रीलिम्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में सेम 10 यूनिट्स ही रखी गई है बेटा पहली बात तो। लेकिन हल्का सा उन्होंने क्या कर दिया है, थोड़ा चेंजेस किया है, तो उन 10 यूनिटों के बारे में अपन लोग देखेंगे। अगली चीज आपको लोगों को बता दूं कि मेंस में हल्का बहुत सारा चेंज किया है। कुछ यूनिट्स को उन्होंने गायब भी किया है और कुछ चीजों को उन लोगों ने ऐड भी कर दिया। क्या चीजें की है जरा अपन लोग बात करेंगे। तो पहले क्या होता था बेटा, मेंस में हमारे क्या होते थे, 6 पेपर होते थे, तो 6 पेपर यथावत रखे गए। लेकिन पहला पेपर आप लोगों को 300 नंबर का दिखता था, जो पार्ट ए और बी में दोनों में रहता था, है ना। उसके बाद में सेकंड वाला पेपर भी आप लोगों का 300 में होता था, जो पार्ट ए और बी में रहता था, तो ये वाले भी पार्ट से। फिर तीसरा वाला पेपर भी आता था, तो 300 नंबर का रहता था, ए प्लस बी। इस बार हल्का सा मेंस का जो नंबर वाला पोर्शन है बेटा, यहां अगर अपन लोग प्रीलिम्स में देखेंगे तो 200 प्लस 200 नंबर का रहता है प्रीलिम्स और मेंस का। ईच क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होता है, मतलब 2 मार्क्स का होता है।
क्लियर है। अगर मेंस की बात करेंगे तो पहले 1400 का रहता था, अब 1500 का कर दिया है बेटा। वो 1500 आप लोगों को कौन से वाले पेपर में बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो वो दिखाई देगा आप लोगों को चौथे वाले पेपर में। तो चौथा वाला पेपर पहले बेटा 200 नंबर का होता था पहले, अब कितने का होगी, इसमें भी पार्ट ए और बी में बांट दिया गया है उसको, पार्ट ए और बी में बांट दिया है। क्लियर है, पार्ट ए और बी में बांट दिया गया है। और उसके बाद में जो आप लोगों का पांचवा पेपर है बेटा, वो याद रखना आप लोगों को पहले से इनको वो बता दूं कि 200 नंबर का है, चेंजेस उसमें भी हुए हैं कुछ कुछ, लेकिन 200 नंबर का फिलहाल में यथावत रखा गया है, लेकिन टाइम लिमिट इसका बेटा कम कर दिया है, टाइम इसका केवल 2 आवर्स कर दिया केवल, है ना, याद रखना आप लोग 2 घंटे किया है, और बाकी इन चारों में कितना 3 घंटे का टाइम यथावत रखा है उन लोगों ने। और बाकी जो आप लोगों का पेपर नंबर 6 जो आता है, जो कि आप लोगों का ऐसे वाला पेपर है, उसको 2.5 घंटे का कर दिया, और उसमें क्वेश्चन लेवल जो रहते थे पहले वो 3 क्वेश्चन रहते थे, आजकल उनने 4 क्वेश्चन कर दिए, मतलब 50 नंबर का जो निबंध है वो तो यथावत ही रखा है उनने, समसामयिक नियम। और उसके बाद में जो आप लोगों का कौन सा आता है बेटा, तो सेकंड वाला जो आप लोगों का 250 नंबर 250 उसमें आता था, तो उनने 500 कर दिया है, फिर 250 को कम कर दिया उनने, 200 में कर दिया कुछ, ठीक है। तो ये अपन लोग बात करने वाले, तो देखते हैं जरा। और इंटरव्यू में चेंज क्या किया बेटा, पहले 175 नंबर का होता था, 10 नंबर बढ़ा करके 185 नंबर का कर दिया है। पहले इंटरव्यू आप लोगों का 175 नंबर का होता था, अब कितना कर दिया उन लोगों ने, तो 185 नंबर का कर दिया है, ठीक है। क्या बोल रहे हो सर, मेंस की भी क्लास स्टार्ट कर दीजिए 2024 के लिए। बिल्कुल करेंगे बेटा, थोड़ा सा अभी अपन लोग इस ट्रैक पे आ जाए, अच्छा रहा, अपन लोग ओरली चल रहे थे, है ना। और इवन बहुत सारे लोगों के मैसेज ये भी आ रहे थे, सर ज्यादा डेप्थ में पढ़ रहे हैं, अपन लोग और ज्यादा डेप्थ में पढ़ना स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक है। और आप लोग रियली मानिए बेटा, जो आप लोगों को अंतिम सर ने जो पढ़ाया है, यूनिट नंबर 3 में पूरा का पूरा मिल जाएगा, यूनिट नंबर 2 में देखो जरा, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जरा, ठीक है, ठीक बता रहा हूँ करण, बिल्कुल 2024 का मेंस स्टार्ट करेंगे बेटा, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा टाइम इत्मीनान रखिए आप लोग, उसके साथ में करेंगे। देखिए जरा, पहले तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों के सिलेबस के बारे में अपन लोग डिस्कस करेंगे, तो क्या क्या चीजें रहेगी पहले वो बता दूं आप लोगों को। देखिए पहली बात तो मैं जो बताऊंगा आप लोगों को, वो क्या बता रहा हूं सुनिए, कि यहाँ पे पीएससी ने पहले पूर्व निर्धारित कर दिया है। कुछ लोगों को जो ऐसा लगेगा कि सर हम लोगों का जो सिलेबस है वो 2023 के अनुसार तो कुछ नहीं होगा, या 24 के अनुसार तो कुछ नहीं होगा, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए पहले, कि यहाँ लिख दिया है, देखो राज्य सेवा परीक्षा 2024 से प्रभावशाली रहेगा, 23 वाली से प्रभावशाली नहीं है। पहली बात तो 23 में जो आप लोगों का मेंस होना है बेटा, वो सेम पिछले वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होना है, तो आप लोग ध्यान रखिए, वही परीक्षा का कार्यक्रम है पहले तो ये वाली चीजें तो आप लोग ध्यान रखिए। चलिए फिर आगे अपन लोग बढ़ेंगे बेटा, पहले अपन लोग आगे बढ़ेंगे, तो देखिए जरा प्रीलिम्स के सिलेबस के बारे में, 2024 के प्रीलिम्स के सिलेबस के बारे में आप लोगों से मैं डिस्कस कर रहा हूं। देखिए जरा, पहला वाला, पहले जो इतिहास आप लोगों का कहां पे होता था, यूनिट 2 में होता था, वो आप यूनिट नंबर 1 में कर दिया है। पहली चीज तो यूनिट नंबर फर्स्ट में कर दिया, पहले एमपी का इतिहास और जितनी भी चीजें आती थी वो सारी पहले क्या कर दिया बेटा, इधर आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पे पहले वाले में इतिहास को उठा के लेके आ गए, और इतिहास में मेन चीजों को कर दिया है। एमपी के इतिहास के बारे या भारत के इतिहास के बारे में आप लोगों को जो मनीष सर है वो बाकायदा डिस्कस करेंगे बेटा आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा हल्का से ये ध्यान रखना है कि क्या क्या अपन लोगों को पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए जरा, यहाँ पे आप लोगों को स्पेशली उसने बोल दिया है क्या क्या भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, जितने भी आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, षड दर्शन, स्मृतियां, है ना, जो भी चीजें आप लोगों की डाल दी गई है, तो थोड़ा सा उनको अच्छे से पढ़ना। और इवन आप लोग जब मनीष सर की क्लास पूर्ववत वाली क्लास देखोगे ना बेटा, तो आप लोगों की देखना जरा कि आप लोगों को ये सारी चीजें कंप्लीट करवा रहे कि नहीं। लिटरली बताऊं, उन्होंने बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा रहे बेटा। कुछ लोग बोल रहे थे, कुछ लोग मैसेज आ रहे थे, सर मेंस के टाइप चल रहा है हमारा प्रीलिम्स का सिलेबस, वो आप लोगों को अब पता चल गया होगा कि कितना ज्यादा डेफली पूछेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कितनी ज्यादा चीजें हैं, तो आप लोगों को पता लग गया होगा कि मनीष सर किस हिसाब से पढ़ा रहे हैं। बहुत डिटेल में पढ़ा रहे थे, इसलिए पढ़ा रहे थे ताकि यहां से क्वेश्चन जो आते हैं वो सारे आप लोगों से बन जाए। क्लियर है, तो ये वाला पॉइंट आप लोगों को क्लियर है। उसके बाद में आप लोग देखिए जरा, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक, जो प्राचीन कालीन और मध्यकालीन इतिहास की बात की है उसने, है ना। उसके बाद में जो है कला, प्रारूप, इतिहास, पर्वत, जो भी जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी उन लोगों ने बता दिया है। तो ये वाला आप लोगों का हो गई इतिहास की बात। देन अगर अपन लोग मध्य प्रदेश के इतिहास की बात करें बेटा अपन लोग, तो मध्य प्रदेश का इतिहास क्या आ जाएगा आप लोगों का, देखिए जरा, मध्य प्रदेश का इतिहास और संस्कृति, और ये सेम बिल्कुल आप लोगों का पिछला वाला है। पहले क्या किया था बेटा आप लोगों का, यूनिट नंबर 1 था, अब यूनिट नंबर 2 में ला करके डाल दिया, नो चेंज, कोई चेंज नहीं है। देखिए जरा, और अपन लोग इस वाले पार्ट को अपन लोगों ने कंप्लीट कर दिया अब लगभग, केवल राजवंश बचे हैं। तो आप लोगों को पता है कितनी रियासतें अपन लोगों के पास में, तो आप लोग चाहे गोंड रियासत हो, चाहे बुंदेला रियासत हो, चाहे होलकर हो, चाहे सिंधिया हो,
तो ये पवार रियासत वगैरह सारी पढ़ना है। बाकी मैंने आप लोगों का ये वाला पॉइंट पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया लगभग। आप स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान जो आएगा वो सारा पढ़ना पड़ेगा अपन लोग, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को देखो जरा पूरा सेम है पूरा का पूरा सिलेबस, ठीक है। आप लोगों को ध्यान रखना बेटा, जो इतिहास वाला है या आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट है, चाहे ज्योग्राफी वाला पार्ट है, सारा का सारा पूर्ववत रखा है, पहले की तरह रखा है। लेकिन केवल उन लोगों ने यूनिट्स का, पहले क्या होता था कंपाइल नहीं होता था। देखिए जरा उसका डेमो में बताता हूं आप लोगों को। भारत का भूगोल सेम वैसा वैसे रख दिया उन लोगों ने, लेकिन मध्य प्रदेश की अगर अपन लोग भूगोल की बात करेंगे, देखो जरा पहले 3 यूनिट में था, अब 4 यूनिट में कर दिया उन्होंने। चेंज केवल और केवल इतना सा है। फिर आप लोग जाओगे भारत एवं मध्य प्रदेश की बेटा संवैधानिक व्यवस्था। अब ये यूनिट उस टाइम पे हम लोगों को भी लगता था कि यार ये कैसा काम है। पहले आप लोग देखोगे तो यूनिट नंबर 5 में पॉलिटी और एमपी की पॉलिटी और एमपी की इकोनॉमी को पहले एक साथ रख दिया गया था। अब उनने क्या कर दिया बेटा, एक जगह पे कंपाइल किया। आप लोग टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग टेंशन ले रहे हो तो देखिए जरा, अगर पहले वाली आप लोगों के पास में पीडीएफ रखी हो अगर, तो पहले वाली पीडीएफ को देखिए, तो यहां से लेकर के आप लोग संविधान सभा से लेकर के तो कहां तक आप लोग यहां तक आ जाइए, प्रादेशिक संवैधानिक की। तो देखिए जरा ये 10वीं वाली यूनिट को बेटा लेकर के आ गए। कौन सी वाली? 10वीं वाली यूनिट को लेकर आ गए। आप लोग ये मत सोचना कि सर जो है आपकी 10वीं वाली यूनिट को हटा दिया गया, ये वाले आप लोगों के पूरे आयोग सेम रहेंगे। उसमें से पूछेगा, लेकिन क्या क्या पूछेगा आप उसके हिसाब से पूछ लेगा, ठीक है। और बाकी आप लोग देख रहे हो तो यूनिट नंबर आप लोगों ने देखा होगा, पॉलिटी की 5 नंबर यूनिट थी, उसमें 6 नंबर, तो 6 नंबर यूनिट में 5 नंबर यूनिट को कंपाइल कर दिया, क्योंकि यहाँ पे एमपी की पॉलिटी और उसके बाद में इंडिया की पॉलिटी दोनों सेम हो गई बेटा। तो उनने केवल और केवल कंपाइल सिलेबस को आप लोगों को पॉलिटी के हिसाब से ला दिया, क्योंकि पॉलिटी में वो उधर 6 यूनिट्स में से भी लेना पड़ता था उनको और 5 में से भी लेना पड़ता था। तो सामने वाले व्यक्ति जो है वो सोच रहे होंगे कि नहीं यार एक जगह पे कंपाइल कर दे। अब आप लोगों को देखो जरा, पूर्ववत अभी तक चल रहा है सिलेबस, कुछ भी नहीं कर रहा है। ये 10वीं वाली यूनिट को इन लोगों ने यहाँ से हटा दिया, और केवल आप लोगों का अगर हटाए तो क्या हटाए, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और 1935 का आप लोगों का भारत शासन अधिनियम। केवल ये दो चीजें हटाई है, तो उन्होंने यहाँ पर क्या लिख लिया, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक या सांविधिक आयोग और संस्था है, ये कर दिया गया है। क्लियर है। और बाकी अगर आप लोग देखोगे तो बेटा यूनिट नंबर 5 का सेम रखा है ये वाली चीजें, ठीक है। अब इसमें केवल और केवल ये सुशासन को बढ़ा दिया है इस बार, बाकी चीजें ये दोनों की दोनों सेम थी, बिल्कुल सेम था दोनों का दोनों, केवल ये बढ़ा दिया बस, मध्य प्रदेश में सुशासन। तो ये सेम इनसे रिलेट खा करके जो ये आ जाएगा, तो अपने को ज्यादा कोई इतने एफर्ट्स नहीं डालने हैं। आप लोग टेंशन मत लीजिए, अगर टेंशन ले रहे हो तो मैं आप लोगों की टेंशन को दूर करने आया हूं। आगे चलेंगे बेटा अपन लोग, आगे अगर अपन लोग चले, देखिए जरा 6ठी यूनिट। अब देखो जरा, मैंने पहले बोला था, अब वापस से देखो इकोनॉमी में भी सेम ऐसा कैसा हो रहा था। एमपी की इकोनॉमी आधी पहले पे कहां पे पड़ी हुई थी, 5वीं वाली यूनिट में पड़ी हुई थी, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था पार्ट ए और बी, खंड ए और बी पहले लिखा हुआ था। अब देखिए जरा आप लोग 6ठी यूनिट और 5वीं यूनिट, तो दोनों में केवल और केवल उन्होंने इकोनॉमी को इकोनॉमी के साथ कर दिया है और पॉलिटी को पॉलिटी के साथ में कर दिया है। कोई सिलेबस में इसमें ज्यादा बढ़ना और घटना नहीं है, अगर कुछ ना कुछ उन्होंने घटाया है तो वहां पे बढ़ा भी दिया है, केवल इतना सा किया बस। देखिए जरा यहाँ पे इकोनॉमी अपन लोग, और इकोनॉमी में आप टेंशन क्यों लेते हो, सारी चीजें अपन लोग पढ़ेंगे, तो सारी चीजें अपन लोग पढ़ेंगे। ये रहा, देखो जरा पहले ये वाला पॉइंट अगर आप लोग देखोगे तो मध्य प्रदेश में वर्तमान स्थिति जो है आप लोगों की अभी फिलहाल में डाल दिया, लेकिन ये वाला पॉइंट पुराना ही है। अगर जाओगे तो सतत विकास में जो है पुराना वाला पॉइंट दिखेगा आप लोगों को। ये सारी चीजें अपन लोग पढ़ के आए रहे ऑलरेडी, पहले से मेंस में पढ़ के आ रहे हैं, तो कुछ चीजें ये नहीं डाल दी है। देखो एक जिला एक उत्पाद, तो केवल और केवल आप लोगों को कम से कम आधा या 1 घंटा लगेगा आप लोगों को एक क्वेश्चन देके जा रहा है यार, सीधा सीधा देके जा रहा है। एक जिला एक उत्पाद, कौन से जिले में कौन कौन सा उत्पाद बताया गया, तो वो सारे के सारे टेबल्स है। आप लोगों को मैं दे दूंगा अभी फोटो, कल या परसों में दे दूंगा ये वाला फोटो, ताकि आप लोग एक एक दिन में याद करते रहे। अगर मान लीजिए अपनी क्लासेस 50 या 52 दिन भी चलती है, 70 दिन भी चलती है, तो आप लोगों को एक एक बार में एक एक दिन में एक एक याद कर लीजिए, अपने अपने जिले का सबको पता होगा, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसे ही याद हो जाएगा सेम। बौद्धिक संपदा है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था, देखिए जरा ये वाली चीजें आप लोगों के पहले मेंस में था, 2019 की चीजों को कुछ डाल दिया गया है। तो ऐसा मत सोचिए कि आप लोगों को टेंशन की बात है, ज्यादा कुछ भी नहीं है, और पढ़ना बहुत कम है। लिटरली आप लोगों को बताऊं ना कि इकोनॉमी में तो आज तक कभी भी प्रीलिम्स में कभी पीटी के क्वेश्चन देखे होंगे इतने ज्यादा है ही नहीं। केवल आप लोगों को जो ईयर से है और ईयर के साथ में कभी कभार डेट के साथ में जो है क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, बस वो पूछ लेता है, बाकी आप लोगों को इतना ज्यादा कुछ भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे अपन लोग बेटा। 6ठी यूनिट के बाद में 5वीं और 6ठी यूनिट का ये याद रखना बस आप लोग कि 5वीं और 6ठी यूनिट में केवल और केवल उन्होंने क्या कर दिया बेटा, जहां इकोनॉमी था वहां पे इकोनॉमी को डाल दिया एमपी और भारत की, और जहां पर पहले पॉलिटी के साथ में जो एमपी की पॉलिटी थी उसको वापस से डाल दिया। तो केवल इतना सा चेंजेस किया उनने, कुछ भी नहीं किया बाकी। और कुछ जगहों पे अगर बड़े हुए पॉइंट है तो बेटा उनने कुछ चीजों को घटा भी दिया है। चलिए आगे आएंगे अपन लोग पर्यावरण या आप लोगों का साइंस।
तो साइंस में भी उनने कुछ चीजों को जोड़ा भी है बेटा। पहले आप लोगों के सामने जो सिकल सेल एनीमिया जो आप लोगों को दिख रहा होगा, ये सारी चीजें नहीं थी पहले। अब उनने जो है मेंस की तरह पूछ रहा है, कारण भी बताना, अपन लोग कारण के हिसाब से पढ़ना है, प्रभाव भी पढ़ना है, निदान भी पढ़ना है, और उसके बाद में कार्यक्रम आगे क्या क्या होने चाहिए गवर्नमेंट के, वो सारी चीजें बताइए। ये पुराना पॉइंट है, ये पुराना पॉइंट है, उपग्रह वाला पॉइंट पुराना है, ये भी पुराना है। इनमें शाखाओं का दिया बेटा, तो वही वापस से आप लोगों का पीसीएम, मतलब सॉरी आप लोगों का बायोलॉजी, और उसके बाद में केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो वो सारे के सारे मौलिक जो आप लोगों के नॉर्मल चीजें हैं ना, वो केवल और केवल कांस्टेंट पढ़ना है। केवल और केवल उन्होंने क्या कर दिया बेटा, यहाँ पर नाम चेंज कर दिया है केवल और केवल आप लोगों के लिए, केवल नाम, बाकी है सेम चीज बिल्कुल ही। ठीक है, वही मौलिक सिद्धांत जो थे, वो मौलिक सिद्धांत अपन लोगों को पढ़ना पड़ेगा। वैज्ञानिक संस्थान और उनकी उपलब्धियां, ज्यादा इतना आप लोगों के अंतरिक्ष वगैरह जितनी प्रौद्योगिकी वगैरह वो सारी पूछेगा। मानव शरीर संरचना जितने भी अपन लोगों के साथ या 9 के 9 जितने भी आप लोगों के आते हैं सारे, जैसे लाइक पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम जितने भी आएंगे बेटा, वो रिप्रोडक्टिव वगैरह जितने भी सिस्टम आएंगे यहाँ पे आ जाएंगे। और आप लोगों से हर बार क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ से, हर बार 2 क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ से। फिर पोषण आहार, पोषक तत्व वगैरह तो अपन लोग पढ़ते हैं। कुपोषण, इस बार कुपोषण वाले पार्ट को भी उन्होंने जोड़ दिया है। स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया बेटा, याद रखना प्रीलिम्स में स्वास्थ्य के ऊपर अपने को ध्यान नहीं रखना है। स्वास्थ्य में अपन लोग हल्का सा यहाँ पे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य के ऊपर कम से कम आप लोगों को लिटरली बताऊं 90 नंबर का स्वास्थ्य है आप लोगों के पास में, कम से कम मेंस में 90 नंबर में। जब मैं आप लोगों को मेंस में भी जा रहा हूं तो आप लोगों को पता चलेगा कि कितना है। चलिए फिर आप लोग आगे जाओगे तो वही पर्यावरण के बारे में उसने दे दिया पूरा। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पढ़ेंगे ना आप लोग, और जब पढ़ोगे, अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ना पूरा कि नहीं यार अपन लोग कितना हो जा रहे हैं। यहाँ से स्पोर्ट को गायब कर दिया है तो केवल वो की वही पॉइंट से बस स्पोर्ट्स को गायब कर दिया। भाई स्पोर्ट ऑलरेडी करंट अफेयर्स का पार्ट होता है, टेंशन न ले, स्पोर्ट्स को भी पढ़ते रहे। केवल यहाँ पे आप लोगों को लिखा रहता था कि मध्य प्रदेश की खेल संस्थाएं, एकेडमीज उनकी क्या क्या है, उनके बारे में, उनकी शब्दावलियां क्या है, अपने को पढ़ना रहता था। यहाँ से हटा दिया थोड़ा सा, लेकिन स्पोर्ट वाला पढ़ना पड़ेगा फिर भी, क्योंकि स्पोर्ट भी करंट के अंतर्गत आता है। उनने पूरी समसामयिक घटना दे रखी है, समसामयिक घटनाएं पूरी दे रखी है। ठीक है, उसके बाद में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में नो चेंज, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा उन्होंने कंप्यूटर आधारित विज्ञान। बेटा वर्तमान पीढ़ी जो है टेक्नोलॉजी की है, टेक्नोलॉजी के अनुसार बढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर को बढ़ाया है, नो डाउट, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी अपन लोगों के लिए सारा का सारा सिलेबस वो को वही रखा है। केवल 1-2 पॉइंट 4 पॉइंट बढ़ाने से आप लोगों के ऊपर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे अपन लोग, मध्य प्रदेश की जनजातियां। देखिए बेटा ये वाला पॉइंट थोड़ा सा हमने थोड़ा और ज्यादा फैला दिया है। पहले मैंने जब आप लोगों को जब सिलेबस को समझाया था, पहली बार जब मैं आप लोगों के लिए आया था, पहला लेक्चर लेकर के 27-28 मिनट का लेक्चर था, वो जब आप लोगों को समझाया था तो उस टाइम पे मैंने पहले बोल दिया था कि देखिए यार जनजाति व्यक्तित्व। अब देखो जरा, आप लोग यूनिट नंबर फर्स्ट में जाओगे ना तो लास्ट वाला पॉइंट देखना पहले वाले में। अब यूनिट नंबर 2 इस नए सिलेबस के अनुसार मध्य प्रदेश के जनजाति व्यक्तित्व, देखो जरा वो वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट देख लीजिए, आप सिमिलर कर लीजिए, सारी जनजाति एक जगह पे आ गई है। और जनजाति के ऊपर देखिए भारतीय अगर आप लोग जाओगे कौन से वाले पेपर में, सेकंड वाले पेपर में, तो आप लोगों को समाजशास्त्र भी दिख जाएगा बेटा। तो समाजशास्त्र यार एक बात बताओ, अगर आपको प्रीलिम्स में आप लोगों को केवल 10 नंबर की वजह से अगर इतना पढ़ा रहा है, तो आप लोग वहां जाकर के कितने 150 नंबर का फायदा भी तो हो रहा है। कितने नंबर का? 150 नंबर का फायदा हो रहा है आप लोगों को, सीधा सीधा समाजशास्त्र जोड़ दिया है। तो यही चीजें तो अपन लोग इनसे ही तो समाजशास्त्र को सीख पाएंगे, सोशियोलॉजी को सीख पाएंगे। चलिए जरा अपन लोग मेंस पे चलते हैं, अब 10वें नंबर पे है। तो आप लोग पहले, तो आप लोगों को मैं बता दूं बेटा कि पहले एमपी में आप लोग पहले कमजोर ले रहे थे, तो अब इसको जो है ज्यादा थोड़ा सा सीरियस लेना स्टार्ट कर लो। पहली चीज तो आप लोग ये बता दो, क्योंकि लगभग अगर जाओगे आप लोग तो 50 नंबर की एमपी पॉलिटी प्लस इकोनॉमी के साथ हो गई है बेटा। पॉलिटी प्लस इकोनॉमी के साथ अगर अपन लोग इन 5 और 5 नंबर को अगर छोड़ दे तो याद रखना बेटा हमारा जो टोटल जो एमपी का वेटेज है वो 40 नंबर का टोटल हो गया है। और इसी में अपन लोग अगर पॉलिटी और इकोनॉमी को पढ़ लेंगे तो 50 नंबर, अगर इसके हिसाब से चलेंगे तो 40 नंबर। पढ़ना स्टार्ट कर दो अच्छी तरीके से, और ये ही तैयारी में साथ में इतना अच्छा पढ़ना है कि आप लोग मेंस तक चले जाए। आप लोगों को देखो जरा कितना ज्यादा मैं डिटेल पढ़ा रहा हूं, आप लोगों को अभी पता चलेगा कि अपन लोगों ने नहीं 10 नंबर, अभी तो केवल 2 या 3 नंबर की हिस्ट्री पढ़ रहे थे, लेकिन अब मैंने ऑलरेडी आप लोगों को 30 नंबर का मेंस करवा दिया है। देखो जरा आप अभी आते हैं अपन लोग, आप लोग लाइव नहीं आते हो, लिटरली बताऊं आप लोगों को कि आप लोग लाइव तो नहीं आते हो। और देखो जरा इधर, अच्छा 70, ठीक 720 में। सर जी अच्छे से थोड़ा सा ब्लर करके चल रहा है, मिल रही है ठीक, चलिए
चलिए अब आ जाते हैं बेटा अपन लोग। देखिए पहले तो आप लोगों को मेंस का पूरा प्लेटफॉर्म में आप लोगों को समझा दूं कि मेंस में जो आप लोगों को मैंने बताया था सेम है। देखिए जरा पहले तो क्या बोला है कि सामान्य अध्ययन जो है फर्स्ट पेपर जो होगा बेटा उसमें इतिहास और भूगोल आएगा। इतिहास और भूगोल, देखिए जरा ये इतिहास और भूगोल, ठीक है। अब इसमें इतिहास आप लोग ध्यान रखना बेटा, चाहे एमपी वाला हो चाहे इंडिया वाला हो। इस बार एक अच्छी चीज ये है कि पहले हम लोगों को 3-3 यूनिट पढ़नी पड़ती थी, कौन सी 2-2 यूनिट। आप लोगों को चाहे एंशिएंट वाली हिस्ट्री हो चाहे मिडिवल वाली हिस्ट्री हो, इस बार एक में ही कंपाइल कर दिया उसने पूरा, ठीक है। तो पहली यूनिट में आप लोगों को दिखे, तो इस प्रकार से आप लोग इतिहास को चाहे एमपी वाला इतिहास हो चाहे इंडियन वाली आप लोगों की इंडिया वो हिस्ट्री हो, सारों को 1.5 से नंबर में कर दिया उसने, ठीक है। और उसके अलावा भूगोल को पूरा का पूरा जो आप लोगों का पूरा कंपाइल नहीं था पहले, देख रहे होंगे आप लोग कि इसमें टेक्नोलॉजी वाला पार्ट भी घुसा दिया था 5वीं वाली यूनिट में, है ना। तो ये सारी चीजों को उसने क्या कर दिया, हटा दिया है। और इस बार भूगोल को एक तरीके से लेकर के आ गया, पूरा 150 नंबर का एक ही जगह पर लेके आ गया। 3 घंटे का पेपर होगा बेटा, हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। फिर दूसरे में देखो जरा राजनीति विज्ञान, मतलब आप लोगों का पॉलिटी वाला पार्ट, और ये समाजशास्त्र, देखो आप लोगों को 150 नंबर का, दोनों 150-150। तो ये तो पहले आप लोग 2019 में देख रहे होंगे तो सेम था ये, लेकिन इस बार समाजशास्त्र को बेटा इनने क्या कर दिया है, 150 नंबर का कर दिया है। क्लियर। उसके बाद में जैसे आप लोग जाओगे तो पहले दूसरे पेपर में दिखता था आप लोगों को इकोनॉमी आप तीसरे में आ गया। तो देखो जरा ये इकोनॉमी आ गया तीसरे में वापस से, और इकोनॉमी का 150 नंबर का रखा है, और उसके साथ में विज्ञान और तकनीकी और स्वास्थ्य। देखिए जरा बेटा स्वास्थ्य का वेटेज ज्यादा रहेगा, याद रखना, स्वास्थ्य का वेटेज ज्यादा रहेगा। अच्छे से पढ़ना, अच्छी तरीके से, थोड़ा बायोलॉजी को अच्छे से पढ़ना है। जब तक बायोलॉजी को नहीं समझोगे तब तक आप लोग स्वास्थ्य को नहीं समझ पाओगे। और काफी अच्छा लेवल दिया इस बार, काफी अच्छा दिया है। तो स्वास्थ्य में बेटा आप लोगों को पीटी में भी आप लोग क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रीलिम्स में भी आ रहे हैं, और इधर भी मेंस में भी आ रहे हैं, तो ध्यान रखना है पूरा। क्लियर है। उसके बाद ये 3 घंटे का पेपर देखो जरा हिंदी, तो ये तो सिमिलरिटी खाता था, लेकिन कुछ चीजों को इनने इधर से उधर कर दिया, इधर से उधर कर दिया है। लेकिन जैसे चौथे पेपर पे आओगे बेटा तो इसमें भी खंड आ और बा में बांट दिया है। क्या कर दिया है, खंड आ और बा में बांट दिया बेटा। अब इसको कैसे बैठा है देखो जरा, खंड आ और बा में कर दिया बेटा। इसमें दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, जो भी लोक प्रशासन वगैरह, केस स्टडी वगैरह, केस स्टडी 2 जगह पे कर दिए। पहले केस स्टडी 2 आती थी, साथ में आती थी, लेकिन इस बार क्या कर दिया, पार्ट ए में भी केस स्टडी एक 18 नंबर की कर दी, और नीचे साइड भी 18 नंबर की केस स्टडी को कर दिया है, ठीक है। तो ये याद रखना अपन लोग। तो 150 नंबर का ये कर दिया बेटा। पहले 200 का होता था, अब 300 नंबर का होने लग गया। पहले 200 का होता था, अब 300 का हो जाएगा। टाइम लिमिट वही है सेम, 3 घंटे टाइम लिमिट है। फिर उसके बाद में पंचम प्रश्न पत्र पे जाओगे बेटा, तो वहां पे हिंदी और व्याकरण कुछ चीजों के साथ में चेंज किया है, तो वो चीजें मैं बताऊंगा आप लोगों को क्या क्या चेंज किया है। 2 घंटे का ही पेपर होगा बेटा, ध्यान रखना, ये आईएमपी चीज है आप लोगों के लिए। पहले 3 घंटे का रहता था, ऑब्वियस सी बात है 2 घंटे में ही अपन लोग कंप्लीट करके बैठ जाते थे, लेकिन अब जो है 2 घंटे का कर दिया। मतलब थोड़ा सा हिंदी के लिए भी ज्यादा अपन लोगों को एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। आगे बात करेंगे निबंध और प्रारूप लेखन, तो यहाँ पे भी 100 नंबर का है, इसको 2.5 घंटे का, मतलब यहाँ पे 30 मिनट जो है बेटा बढ़ा दिए, 30 मिनट्स को बढ़ा दिया गया है। कितना बढ़ा दिया है, 30 मिनट्स को बढ़ा दिया गया है। एक मिनट जरा, मैं देख रहा हूं आप लोगों के बेटा कमेंट्स। करण क्या बोल रहे हो, सर अभी टैक्सेशन का एग्जाम है, उसकी प्रिपरेशन चल रही है, इसलिए लाइव नहीं ले सकते, बट रिकॉर्ड देख लेते हैं। तो करण आपको क्लास अच्छी लग रही है कि नहीं बेटा, ये बताओ। साबा मिर्जा क्लियर है सर, ठीक है। सुनैना नाउ स्क्रीन क्लियर, ठीक है। स्क्रीन अच्छा थोड़ा सा हो रहा होगा, एक्चुअल में क्या है इसका सफेद वाला वो है ना, तो इस चक्कर में जो है लाइट जैसे सफेद होती है, तो उस कारण अपन लोग बेटा ब्लैक को रखते हैं पीछे ही। लेकिन सफेद है तो उसमें देखना पड़ता है, क्योंकि आयोग जो है पेज के ऊपर डाल रहा है, तो उसको अपन लोग उसमें नहीं ले जा सकते। अच्छा विशाल, जो है जो भी आपकी कोशिश करिए बेटा, एक बार में अच्छे से पढ़िए और जो है निकालिए एक बार में। क्लास बेस्ड है, ठीक है। आप सही है, ठीक है दीपमाला। बड़े अपन लोग बेटा आगे इतना समझ गए आप लोग। अब मेंस के बारे में मैं आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूं बेटा। सर अब टाइमिंग शेड्यूल भी बता दीजिए, कैसे हम टाइम मैनेजमेंट करें और साथ में मेंस ओरिएंटेड भी मैनेज कर सके। ठीक है निहाल, मैं बताऊंगा बेटा। ये वाला क्वेश्चन तुम लास्ट में डालना, जब मैं आप लोगों को पूरा सिलेबस समझा दूं, है ना, ताकि आप लोगों को पहले बता दूं कि हमें करना क्या है। उसके पहले अपन लोग टाइम का वो नहीं कर सकते ना कुछ भी चीजें, तो ध्यान रखना। करण सर आपके कंटेंट बहुत अच्छा है।
बिल्कुल करण भाई, मैं बहुत ज्यादा आपके लिए जो है मेहनत कर रहा हूँ, और इवन आप लोगों को बताऊंगा उसका डेमो देखो जरा। आप लोग डेमो देखिए कि मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया था कि साक्षात्कार जो 185 हो गया बेटा, टोटल मुख्य अंक जो है 1685 हो गए। ठीक है, चलिए अब मैं बताता हूं आप लोगों को पूरा काम। ये वाली चीजें मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा बाद में, कि पहले 15 जो है आप लोगों को पता था 15 नंबर में होता जो है 15 क्वेश्चन आते थे, 10 क्वेश्चन आते थे और 5 क्वेश्चन सेम है, लेकिन जो है नंबर्स को चेंज कर दिया है। ये सारी चीजें मैं बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूं बेटा आप लोगों को, वो चीजें देखिए जरा। और इस यूनिट नंबर 2 को नहीं आ रही है, इस यूनिट नंबर 2 को नहीं आ रही है। आप लोग एक काम कीजिए अब, तो आप लोगों को मजा ना आ जाए तो गारंटी, इस यूनिट नंबर 2 को पढ़िए तो जरा, इस यूनिट नंबर 2 को पढ़ लीजिए, और आप लोग मेंस वाला में क्या कंटेंट है वास्तविक रूप से समझ जाओगे। पढ़ो जरा, क्या लिखा है। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल मतलब प्रोटो हिस्टोरिक एज, प्री हिस्टोरिक एज ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश मतलब डायनेस्टीज, डायनेस्टीज में कौन सा, गर्दभिल्ल, ये पढ़ना है केवल, ये बच गया है। उसके अलावा नागवंश मैंने पढ़ा दिया है, नाग डायनेस्टी, औलिका डायनेस्टी पढ़ा दी है, परिव्राजक डायनेस्टी पढ़ा दी है, उच्चकल्प पढ़ा दिया है, गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहारों को पढ़ा दिया, कलचुरी को पढ़ा दिया, चंदेल को पढ़ा दिया, परमार को पढ़ा दिया, तोमर आज पढ़ना है, गोंड वंश पढ़ना है, कच्छप घाट पढ़ा दिया। केवल 1, 2 और केवल ये वाला पार्ट 3, केवल 3 पार्टों को मैंने नहीं पढ़ाया। अब बताओ जरा, ये पूरी यूनिट 30 नंबर की है। अब बताओ यार, मैं आप लोगों के लिए कोई जान निकाल कर निकल नहीं सकता, ठीक है। और आप लोग जब क्वेश्चन देखोगे ना, तो पीटी में जो पढ़ा रहा हूं ना प्रीलिम से, आप सोचो जरा मेंस में क्या आप लोगों का रहने वाला है फिर लेवल। पीटी में ही लेवल भैया मैंने मेंस का करवा दिया आप लोगों को। तो आप लोग प्लीज यार थोड़ा हमारे साथ लाइव आना तो स्टार्ट करो, हम पे एक बार जो है ना बिलीव करना तो सीखो। और इवन आप आयुष सर के साथ में जुड़े हो, मैं लिटरली बता रहा हूं आप लोगों को बेटा कि कल 700 प्लस लोगों के मैसेजेस आए हैं हमारे पास में। कितने, 700 प्लस। कौन देगी यार कोचिंग इतना रिजल्ट, एक कोचिंग का बता दो मुझे, 700 प्लस। और हम लोग नहीं मैसेज कर रहे हैं, बच्चे खुद सेटिस्फाई है बेटा हमसे, क्योंकि हम लोगों ने बिना सेवा के, किसी भी पैसे वैसे के कुछ भी करके, और डायरेक्टली आया ये सब चीजें। और इवन सिलेक्टेड लोग जो है आप लोग क्या कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर मजा आ रहा है बिल्कुल। तो कम से कम 700 लोगों ने। और मेंस जब आया था बेटा, चौथा और पांचवा पेपर देने के बाद में, जब छठे पेपर के बाद आए थे बच्चे, तो 350 प्लस बच्चों ने ये बोला था कि सर मजा आ गया, आपने जो सिनॉप्सिस बनाया ना, वो सारे के सारे लगभग कितने 70% फंसे। बताओ यार, एक जगह पे इतने से पेजों में, 450-500 पेजों में हम लोगों ने सारा का सारा आपको मेंस का समझा दिया। आप टेंशन मत लीजिएगा। दूसरी चीज और बता रहे, कल से ही, रात से ही हम लोगों ने हायर कर लिए वापस से कंटेंट राइटर वापस से। और बेटा सेम बिल्कुल सिनॉप्सिस आएंगे मेंस वाला के। मेंस वाला का नाम केवल सिनॉप्सिस के नाम से पहुंचा है, डिटेल के नाम से हम पहुंचा रहे हैं फैकल्टी, और वापस से सिनॉप्सिस वापस से आएगा। ये क्लियर वापस से कर रहा हूं मैं। फिर से सिनॉप्सिस आएगा, फिर से बन के आएगा, बहुत जल्दी लेके आएंगे, विद इन ए मंथ के अंदर लेके आएंगे आप लोगों के लिए। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। जो लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं है मेंस वाला पे, तो उन लोगों की भी हेल्प कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग अगर हो तो आप लोग हमारी प्राथमिकता हो, नो डाउट, लेकिन जो लोग, ऐसा नहीं है कि हमारे परिवार से, मेंस वाला परिवार से नहीं जुड़े तो उन लोगों की हेल्प नहीं करेंगे। होगी, प्रॉपर होगी, सबकी होगी। क्लास बेस्ड है, ठीक है स्वाति, थैंक यू, धन्यवाद आपका। पूजा, यस सर कंप्लीट है हमारी, आपने यही तो कराया है, कराया कि नहीं, राइट है पूजा, ठीक है सर, ये कंप्लीट करवा दी है आपने क्लास में फर्स्ट टॉपिक छोड़कर, ठीक है। बिल्कुल मैंने बेटा, क्योंकि गर्दभिल्ल जो है हमको पढ़ना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, और उसका कंटेंट अच्छा आज लेके आ जाता मैं तो गर्दभिल्ल। रात को सोचो जरा यार, 11 बजे मुझे तो पता चला है, तो 3 बजे तक रात को सो ही नहीं पाया अच्छे से। सारे बच्चे जो है, सारे लोग, सब लोग जो है आपस में, टीचर्स लोग भी मेरे पास में, हम लोग फोन लगा रहे थे इधर उधर कि नहीं यार कुछ करना है। हम लोगों ने आप लोगों के लिए रणनीति बनाई है, कुछ अच्छी बनाई है, बताऊंगा आप लोगों से, डिस्कस करूंगा। जी नहीं, हाँ बिल्कुल पूजा सर जी, बची है उसे भी प्री के साथ ही करा देना। बिल्कुल करा देंगे पूजा, ठीक है, करा देंगे बेटा, गर्द बिल्लू को करा देंगे। वो बोलते हैं ना कि भाई, वो क्या बोलते हैं कि एक कहावत है ना कि शेर भग जाए और उसकी लंगोट को पकड़ लिया जाए, तो वो सारी चीजें भी अपन लोग कर लेंगे। स्वाति, हम आधा कंप्लीट हो चुका है सर। हाँ सर, रिलैक्स हो गई हूँ, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल होगा, आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी, है ना। क्लासेस में आपने करवा दिया है जी, बिल्कुल। ब्रजेश राठौर, सर आपके कंटेंट बेस्ट है। भाई ब्रजेश, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल बेस्ट नहीं होगा, और हम लोग बेस्ट दे रहे हैं। और अगर इसके बाद में भी समझ नहीं आए तो प्लीज आप लोग कमेंट छोड़ दी गई है, बाकायदा आप कमेंट्स में बताइए,
प्लीज बताइए। मैं कमेंट्स को जब भी आप लोगों को पढ़ाता हूं, ठीक है, बार बार मुझे फोन उठाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सर का आदेश है कि सर बच्चों को केवल और केवल क्या करना है, सेटिस्फाई। इसलिए बेटा मेरे ये लेक्चर चलता है इधर साइड और आप लोगों की कमेंट्स इधर साइड चल रही है, बिल्कुल आपकी तरह चल रही है, बिल्कुल आपकी तरह चल रही है। और इनको जब तक मैं जवाब नहीं देता हूं तब तक फिर आगे नहीं बढ़ता हूं। हर क्वेश्चन के बाद, हर एक राजा के बाद मुझे इधर साइड जाना पड़ता है, ऐसे करके मुझे जाना पड़ता है और बहुत सारा इधर आना पड़ता है। बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचते होंगे सर पता नहीं कुछ ना कुछ बुक वुक रख रखी होगी तो पढ़ते होंगे उसमें से, है ना। बहुत सारे लोग ये भी सोच लेते होंगे कि यार सर बार बार इधर साइड क्यों जाते हैं, है ना। तो भाई मैं कैमरे के सामने ऐसे करके मोबाइल को चिपका नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, अपन लोग चिपका भी नहीं सकते, ठीक है। तो अपन लोग क्या करते हैं बेटा कि यहाँ पे रखने के बाद में आप लोगों के कमेंट्स के लिए जाता हूँ, बस इतना करते हैं, है ना। जी ठीक है ना। चलिए आगे की बेटा अपन लोग रणनीति बात करते हैं, थोड़ा आगे चीजें और बता देता हूँ, क्या क्या ऐड हुआ है, क्या क्या चीजें हुई है, तो उनके बारे में आप लोगों को बता दूं। पहले तो बेटा आप लोगों का जो इतिहास की पहले जो यूनिट नंबर 1 और 2 थी, तो उसको कंपाइल करके पहले वाले प्लेटफॉर्म पे लेके आ चुके हैं बेटा। कहां से? हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पन सभ्यता से लेकर के बेटा, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन से लेकर के 10th जो है सेंचुरी तक आप लोग लेके आ गए। तो पहला वाला तो वही है बेटा, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक, तो वो की वही लाइन है। लेकिन इस बार बेटा जो 11वीं वाली थी उसको उठा करके यहाँ लेके आ गए। सल्तनत काल, मुगल काल, उसका प्रशासन जो है, ये सारी चीजें तीसरी यूनिट की भी थी, तो उसको भी उठा करके यहीं लेके आ गए। मतलब आपको अब कंप्लीटली सही बात बताऊं तो आप लोगों को कहां तक पढ़ना पड़ेगा, जब तक कि बेटा 1707 नहीं आ जाता। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई है, वहां तक पढ़ना है अपन लोगों को। तो आपका इतिहास यहां से स्टार्ट होगा कुल मिला के। तो यहां से स्टार्ट होकर के कहां तक? यहां तक पूरा। चलिए सेकंड वाले में अपन लोगों ने पढ़ लिया बेटा, तो आप लोगों को अब सेटिस्फेक्शन हो गया होगा, थोड़ा अच्छा लगा होगा कि भैया हम लोग मेंस का भी साथ में करवा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल ऐसे कैसे चलेगा। तीसरी यूनिट में आएंगे बेटा, तो तीसरी यूनिट को यथावत लगभग लगभग वैसा वैसे रखा है, सेम है और बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल पहले की तरह है। और यूं मान लीजिए फ्री के नंबर है, केवल और केवल आप लोगों को कुछ जनजाति विद्रोह वगैरह हो गया, किसान विद्रोह वगैरह हो गया, भारत में क्या क्या इकोनॉमी के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़े, तो ये पहले से आप लोगों के पास में कंप्लीट है। उसको बकायदा पहले का ही हम लोग बराबर दे देंगे, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आ गए थे। तो ये आप लोगों के लिए सिनॉप्सिस, इसमें हमें तैयारी नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा, पहले का ये पूर्ववत है। तीसरी यूनिट वहीं की वहीं है। चौथी में आ जाइए जरा। तो चौथी में अगर अपन लोग जाएंगे बेटा, तो यहां पर सेम लगभग लगभग चौथी को भी वैसा का वैसे रख दिया गया है, नो चेंज। पांचवी मिनट में आ जाइए। पांचवी मिनट में बेटा कुछ बढ़ा दिया है। हमारी एमपीपीएससी को जनजातीय लोगों से और एमपी के लोगों से बहुत ज्यादा प्यार है, और एमपी में ज्यादा प्यार है, ऑब्वियसली बात है, भैया दिखाने के लिए बैठे हैं, कोई टेंशन नहीं। तो देखिए जरा, निहारी अभी फिलहाल में अगर मैं बात करूं आप लोगों से बेटा एमपी की, तो एमपी की अगर मैं बात कर लूं तो नीचे जरा देखिए, सेकंड नंबर यूनिट 30 नंबर, क्लियर है, सेकंड नंबर यूनिट 30 नंबर। फिर उसके बाद में जब आप लोग जाओगे तो थर्ड नंबर यूनिट या फोर्थ नंबर यूनिट 30 नंबर, और उसके बाद में जैसे आप लोग आओगे 5 यूनिट 30 नंबर, मतलब 90 नंबर की हमारी क्या हो गई है, एमपी। यहां पर एमपी, समझ रहे हो। चौथी यूनिट को लेकर के 5वीं यूनिट। और देखिए जरा थोड़ा सा ये कंटेंट जोड़ दिया गया बेटा, तो अपन लोग, मैं ये बोल रहा हूं मैं प्रीलिम्स में करवा दूंगा यार इतना। जब मैं कहानियां बताता हूँ तो आप लोग बस उनको सुन लिया करो, और रिकॉर्डेड क्लास आप लोगों तक यार कम से कम 1 आध साल रहेगी, तो आप लोगों तक वैसे ही सुनते जाना, कभी भी सुनते जाना। बस उनको रिलेशन में जोड़ना है, उन कहानियों को जोड़ना है, उनको केवल और केवल सनों के साथ में पिरोना है, और केवल और केवल उन कहानियों को सिर्फ सोचते जाना है। लिटरली बोलूं यार, पता है कि मतलब आप लोगों के लिए कोई ज्यादा इतना ज्यादा नहीं है, केवल और केवल पढ़ना है बस। कमी है तो केवल टीचर की और कंटेंट की, केवल और केवल। और अगर टीचर अगर प्रॉपर आपको पढ़ा रहा है, तो लिटरली बोल रहा हूं आप लोगों को कि सारी चीजें हो जाएगी। देख लीजिए जरा, केवल अपन लोग 150 नंबर में गए, हमारी एमपी ने खेल कर दी है, 90 नंबर की एमपी हो गई है। 90 नंबर की, याद रखना कितने नंबर की हो गई है। हाँ ओके, बिल्कुल ठीक है। ब्रजेश, नहीं सर सब ठीक है। दीपमाला क्या बोल रहे हैं, बस थोड़ा क्वालिटी प्रॉब्लम है मेरे यहाँ। क्वालिटी प्रॉब्लम बेटा थोड़ा सा उसका बेटा बढ़ा लीजिए वीडियो क्वालिटी, अगर आप बोल रहे हो तो। आगे सुने ना, अंतिम सर की बात सुनकर अब लोड नहीं रहा। थैंक यू सो मच सर। नहीं सुने ना, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। और बस ये है कि आप लोग अगर मैसेज करते हो अच्छा लगता है, नो डाउट हमें भी। हम लोग अगर मेहनत करते हैं, कोई ना कोई सराहना करता है, लेकिन बेटा बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लिटरली बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, बस आप लोगों के लिए कर रहे हैं। और प्लीज आप लोग जो है अच्छे से मेहनत करिए, बस हम तो बिल्कुल आप लोगों के लिए खड़े हैं, नो डाउट। मेंस वाला परिवार 2018 से लगातार मेहनत कर रहा है सिनॉप्सिस के लिए भी, और आप लोगों को कहीं ना कहीं पहुंच जाता है। बहुत सारे लोगों को जब हम लोग कभी ऑफलाइन प्लेटफॉर्म आता है, तो उन लोगों को जब बुलाएंगे तो आप लोग खुद देखोगे कि नहीं यार कितना ज्यादा प्यार है।
बहुत सारा। बिल्कुल ठीक है, चलिए आगे बढ़े बेटा अपन लोग। तो 30 नंबर की एमपी यहाँ हो गई है। चलिए आगे आ जाते हैं, खंड बापे भी आ जाते हैं अपन लोग। तो ज्योग्राफी में एमपी दिखती है कि नहीं, पहले तो एमपी के बारे में बात कर ले अपन लोग। एमपी दिख रही है कि नहीं, तो देखिए जरा अपन लोग भूगोल पढ़ेंगे तो बेटा यहाँ पे मैं सारा कंप्लीट करवा दूंगा। यूनिट नंबर 5 भी आप लोगों की एमपी है बेटा, मतलब कितने नंबर की हो गई, 120 नंबर की, याद करते जाइएगा बस। ठीक है 120, लेकिन फिलहाल में अपन लोग बात कर ले, तो अगर यहाँ बात करेंगे बेटा तो वही भौतिक, भारत का भौतिक, मतलब कुल मिला के यहाँ से एक चीज तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी को लगभग लगभग हटा दिया है ना, अभी तो नहीं है ना, हाँ बिल्कुल वर्ल्ड ज्योग्राफी को हटा दिया बेटा, वर्ल्ड ज्योग्राफी को हटा दिया है। चलिए तो वो ये आ गया भैया, भारत का भौगोलिक ज्ञान जितना भी होगा, जो भी चीजें आप लोग हिमालय पर्वत वगैरह जितना भी आप लोग एक तरीके से प्राकृतिक जो इतिहास है वो पूरा का पूरा आ जाएगा, प्राकृतिक ज्योग्राफी आ जाएगी, नेचुरल तो वो वाली आ जाएगी, पहाड़ियां पठार नदियां झीलें। ठीक है, यहाँ दे दिया उनने, पुराने दे दिया, मिट्टियां दे दी है, ऋतु तापमान मानसून की उत्पत्ति वगैरह जो भी चीजें वो सारी दे दी है उनने, लानिनो अल्निनो वगैरह जो है आप लोगों के जलवायु परिवर्तन तो सेम है वो तो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उनने कंपाइल कर दिया इसको। फिर आएंगे अपन लोग भारतीय कृषि और जल संसाधन, तो सेम लगभग पिछला वाला मिलेगा, कुछ चीजें उनने जोड़ दिया है। देन अगर अपन लोग भारत की प्राकृतिक संसाधन और उद्योग के बारे में बात करेंगे बेटा, तो लगभग लगभग सेम है, कुछ चीजों को अपन लोग जोड़ा है, तो बेटा वो वहां से उठा करके लेके आ गए तीसरे पेपर से, क्योंकि तीसरे पेपर में भी एनर्जी थी ना, तो ये देखो जरा ऊर्जा संकट, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत जो भी चीजें रहती है, तो वाले नवीकरणीय अनवीकरणीय वगैरह जो दिया है वो सारा का सारा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को लेकर के आ गए, काफी अच्छा है भैया, फ्री के नंबर है बिल्कुल सेम। और यहां से क्वेश्चन में बोलूं आप लोगों को, अभी से बोल दूं 11 नंबर का क्वेश्चन पक्का है, क्योंकि छोटे छोटे में क्या है ना, क्वेश्चन नहीं बन पाता है, 11 नंबर में प्रॉपर बनेगा, सारा का सारा स्वोट वाला पढ़ लेना आप लोग, क्या उपलब्धि है, क्या अचीवमेंट्स वगैरह है, कैसे मतलब इसकी संभावनाएं क्या क्या हो सकती है, आगे संभावनाएं क्या क्या हो सकती है, क्या वर्तमान समय में चल रहा है, मेगा फूड पार्क्स वगैरह जो भी चीजें वो सारी की सारी बता दी जाएगी इसमें। उद्योगों में देखें, लोहा इस्पात उद्योग आप लोगों ने खूब अच्छे से पढ़ लिया होगा पहले से, अगर नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ाया जाएगा बाकायदा। ठीक है, ये मेंस की है चूंकि, लेकिन प्रीलिम्स में भी कुछ चीजों को आपको क्लियर करवा दिया जाएगा, क्योंकि आप लोगों को क्या है ना बेटा, क्षेत्र याद करने पड़ेंगे, क्षेत्र में कहां पे कोयला ज्यादा हो रहा है तो वहां पे खदानें कौन सी है ना, कहां पे अगर लोहा ज्यादा हो रहा है तो वहां पे खदानें कौन सी है, तो क्षेत्र अगर आप लोग देख लोगे, मैपिंग के साथ पढ़ा करो बेटा। ज्योग्राफी अगर आप पढ़ते हो तो मैपिंग के साथ पढ़ा करो, हिस्ट्री पढ़ते हो तो जितना ज्यादा मैपिंग हो पाए उतना कर लिया करो, ताकि आप लोगों को क्षेत्र का पता चल जाता है। अब आज जब एमपी पढ़ते हो तो आप लोगों को पता है भाई ओलिकर वंश कहाँ है, आपको ये पता है कि मेकाल वंश कहाँ है, आपको ये पता है कि पाल वंश कहां बैठा है, आपको ये पता है आप गुर्जर प्रतिहार कहां बैठा है, आपको ये पता है कि चालुक्य वंश कहां बैठा है, आपको ये पता है कि राष्ट्रकूट वंश कहां पे बैठा है। तो जब आप लोगों को सब पता है यार, तो उनको डायरेक्टली डायग्राम में डालो और सीधा निकाल दो, निचोड़ निकल जाता है। एक्चुअल में क्या है ना कि एग्जाम में वहां याद आता है कि नहीं यार पाल वंश इस जगह पे आता है, समझ रहे हो, तो उनको आप लोग डायग्राम में लेकर के आइए, ज्यादा से ज्यादा डायग्राम बनाइए। सर प्लीज आप भी बता दे कि हमें कितना और कैसे पढ़ना है। बता रहा हूं, डोंट वरी बता रहा हूं, सुने ना, बता रहा हूं सारी चीजें, मैं स्ट्रेटजी बाद में बताऊंगा, केवल सिलेबस को डिस्कस कर रहा हूं केवल। सर हिस्ट्री में अब ज्यादा फोकस किस पार्ट पर दे, जिससे एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न में से, है ना बेटा। ज्यादा तो एक्चुअल में क्या है यार, सही बात बताऊं तो कि आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री में जो छोटे क्वेश्चन आते हैं उनके ऊपर ज्यादा बर्डरेशन मत लिया करिए। पहली चीज तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, आप लोगों ने 19 वाला पेपर देखा, 20 वाला देखा, 21 वाला देखा, 22 वाला देखा, 23 वाला भी देख लेना। आप लोगों को पता है 3 या 4 क्वेश्चन इतने खतरनाक वाला आयोग दे रहा है कि पता नहीं यार कोई टीचर अभी फिलहाल में रेंज में नहीं लेके आता है। तो प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती, पहली बात तो कि एंशिएंट के जो 3 मार्कर वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना उनके ऊपर ज्यादा बर्डरेशन ना ले। आप लोग अभी से चले जाए भाई, 300 नंबर का पेपर होता है, कितने नंबर का होता है, 300 नंबर का होता है ना। मैं आप लोगों को लिटरली बताऊं, जो चीजें आप लोगों को मनीष सर पढ़ा देंगे ना, बस उतना पढ़ लेना आप लोग, जितना आप लोगों को मनीष सर पढ़ा देंगे। अरे भाई एक बात बताओ, अगर मान लीजिए मैं बोल रहा हूं 4 नहीं 5 बोल रहा हूं, मैं तो 5 क्वेश्चन, कितना बोल रहा हूं, 5 क्वेश्चन हटा दो। अब देखो जरा, एक चीज अच्छी हो गई, वो क्या हो गई कि हर जगह से कितने आएंगे, 3-3 क्वेश्चन वही रहेंगे, सेम पूरा, तो 15 क्वेश्चन आएंगे। और 15 क्वेश्चनों में याद रखना, पहले दूसरे और तीसरे पेपर में 15 क्वेश्चनों को वेटेज कर दिया बेटा 2 नंबर, पहले 3 नंबर का होता था, अब 2 नंबर का कर दिया है। तो एक बात बताओ यार, कि अगर आप लोगों के 10 नंबर छूट भी जाए मान लो, तो कोई बात ही नहीं ना, 300 नंबर का पेपर है। तो हिस्ट्री वाले जो 3 मार्कर है ना, उनके ऊपर प्लीज हाथ जोड़ करके विनती अभी भी कर रहा हूं, अगर किस्मत अच्छे होंगे तो बन जाएंगे, और अगर नहीं बनते, एक बात बताओ, ऋग्वेदिक पंचप्रश्नी अभी तक जो है ना, सही बात बताओ, उसका आंसर सही रूप से नहीं पता चल पाया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब भारी भरकम आएंगे ना, तो मैं तो ये बोलता हूं कि चतुर्लिंगम बनो, गधे मत बनो, गधे की तरह मेहनत मत करो। इतिहास पढ़ाते टाइम भी बोल रहा हूं, एमपी पढ़ाते टाइम
टाइम भी बोल रहा हूं कि गधे जैसी मेहनत नहीं करना है, घोड़ा बनना है, चतुर्लिंगम बनना है, जितना ज्यादा सिनॉप्सिस पढ़ सको उतना ज्यादा पढ़ो। हम लोग आप लोगों के लिए लेके आएंगे, लेकिन प्लीज 3 मार्कर जो है आप लोग, हम मैं पहले बोल रहा हूं, अगर मैं पढ़ाऊं, चाहे मनीष सर पढ़ाए, चाहे आयुष सर पढ़ाए, कोई भी पढ़ाए, लेकिन अभी से पहले से लिख करके रख लीजिए कि 3 क्वेश्चन तो ऐसे आने वाले, 4 क्वेश्चन ऐसे आने वाले कि भैया वो अपन लोगों ने कभी हवा ही नहीं लगेगी। और ये मैं ये नहीं बोल रहा हूं, खुद बुकों में भी लिखे अच्छी तरीके से, उनको डिसाइड नहीं किया है। तो आप लोग प्लीज चतुर्लिंगम बन जाइए, क्योंकि अपन लोग बेटा क्या है ना कि मेहनत जो है करते हैं। अब आप लोग देखो जरा यार कि 1400 नंबर का मेंस होता है और उसमें से कट ऑफ कितना जाता है, लगभग 730 नंबर जनरल का जा रहा है, समझ रहे हो। और 20 का एक काम करना, देखो सिलेबस चेंज होने के बाद एक काम करो, आप लोग देख लो जरा कि ओवरऑल अगर आप लोग 2018-19 का पेपर देख लो या उसके नंबर के वाइज देख लो, आप लोग देखोगे कि उस टाइम पे जो फाइनल डीसी पहुंचता था और डीसी टॉपर होता था, उसके नंबर कितने होते थे, चाल जो 945 950। लेकिन देखो जरा यार आप लोग, लगभग 870 नंबर पे आप लोगों को क्या गया था, लगभग मेंस या इंटरव्यू या पोस्ट आ गई थी डायरेक्टली आपके हाथों में। मतलब कितना, मैं ये बोल रहा हूं, चलिए ठीक है, मैं तो ओवरऑल कर रहा हूं आप लोगों को 50 नंबर, 50 नंबर कम हो रहे हैं यार। तो अब जब सिलेबस चेंज होगा ना, तो आप लोग बिल्कुल पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए प्रीलिम्स से। हो सकता है भैया भाग्य इतना अच्छा हो कि इसी बार देकर के इसी बार जो है रिजल्ट निकल जाए। और ओएसडी पीएससी के ओएसडी सर का कहना तो यह है कि हम लोग 31 दिसंबर तक तो ज्वाइनिंग वापस दे देंगे। मतलब 28 अप्रैल की आप लोगों की जो पहले से ही डेट है वो बिल्कुल पूर्ववत है बेटा, पहले से। मतलब उसमें कोई चेंज नहीं होगा, मेंस जिस टाइम होना है उसी टाइम पे होगा। और एक चीज आप लोगों के लिए अच्छी बता दो बेटा, जो काम टाइम पर होना, समय पर होना, वो बहुत अच्छा है ना। अगर अपन लोग फसल बोए, किसान अगर फसल बोए और फसल बोने के अगर मान लीजिए वो 14 महीने बाद फसल हो रही है, 12 जनवरी 2020 को एमपी पीएससी 2019 का पेपर हुआ था। कब हुआ था, 12 जनवरी 2020 को एमपी पीएससी 2019 का पेपर। और उसके बाद में मेंस जो हुआ है ना बेटा, वो 21 से 26 मार्च 2021 में हुआ है। मतलब 14 महीने का फेयर है। तो याद रखना बेटा, मेंस की तैयारी केवल 3 महीने में होती है, 4 महीने में होती है। जितना ज्यादा आप लोग लंबा खींचोगे उतना ही ज्यादा आप लोगों के अंदर आलस आ जाएगा कि नहीं यार, आज की जगह कल कर लेंगे, कल की जगह परसों कर लेंगे, परसों की जगह नरसों कर लेंगे। जो सिलेबस या जो पढ़ाया जाए वो प्लीज उसी दिन पढ़ ले। और पढ़ने का राज आप लोगों को बता दूं, जो टीचर ने पढ़ाया वो इस टाइम पे, मान लीजिए मैं पढ़ा के जाऊंगा, तो उसी चीज को उसी टाइम पे 10 या 15 मिनट हम लोग क्लास के लिए देते, तो आप लोग प्लीज उसी टाइम पे रिवाइज कर ले सारा। जब सोते रहे उस टाइम पे फिर वापस से रिवाइज कर ले, और उसके बाद में जब सुबह उठते हो तो वापस रिवाइज कर लो। गारंटी बोल रहा हूं, आपके फोल्डर में दिमाग में आ जाएगी सारी चीजें। ये पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है, याद करने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर मुझे खुद को भी नहीं आता है ना, हाँ एक बात और बता दूं, अगर नहीं आ रहा, याद हो रहा ना, टेबल्स याद नहीं होती बहुत सारी, टेबल्स को आप लोग क्या करिए, दीवार के ऊपर चिपका दीजिए लिख करके पेजेस को। और जब खाना खाते हो उसके 5 मिनट पहले क्या कर लीजिए, आप लोग उसको पढ़ लीजिए। खाना तब तक नहीं खाया जाएगा जब तक वो टेबल नहीं पढ़ी जाएगी। क्या कर लिया, जब तक खाना नहीं खाना है जब तक कि वो टेबल ना पढ़ लो। 1 दिन 2 दिन 11 दिन 15 दिन, अरे यार भगवान की आरतियां कितनी लंबी चौड़ी होती है यार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जो भी चीजें रहती है कितनी याद हो जाती है अपन लोगों को, मुखाग्र याद हो जाती है। क्यों, क्योंकि केवल अपन लोग पढ़ रहे हैं उनको, समझ रहे हो। तो सेम वो की वही स्ट्रेटजी आप लोगों को पालन करनी है। नहीं होते यार, कुछ लोग हिस्ट्री में अच्छे होते हैं, कुछ ज्योग्राफी में अच्छे होते हैं, कुछ पॉलिटी में अच्छे होते हैं, किसी का इकोनॉमी अच्छा नहीं होता, किसी का साइंस अच्छा नहीं होता। तो जब ये सब्जेक्ट आप लोगों से हो जाते हैं तो ये वाले सब्जेक्टों को आप लोग ऐसे याद कर लिया करिए। ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है। लिटरली बताऊं कि आप लोगों को बहुत सारे टीचर बताएंगे, लेकिन मैं खुद मेरे ऊपर फॉलो करता हूं, मुझे रिजल्ट मिलता है। लिटरली आप लोग भी करोगे, आप लोग मेरे से ज्यादा अच्छा पढ़ते हो। मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट हूं, आप लोगों को लिटरली बताऊं तो मैं पता नहीं कि कैसे कर पाता हूं, मुझे खुद को पता नहीं है, मेरे महाकाल का आशीर्वाद है कैसे है। लेकिन सही बात बताऊं तो मैं ये स्ट्रेटजी पालन करता हूं और मुझे याद होता है बकायदा प्रॉपर। और मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट हूं, आप लोग तो काफी अच्छा पढ़ते हो। और इवन मैं ये तक देखता हूं कि जब पढ़ाता हूं उसी टाइम पे आप लोग कमेंट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं कि सर ये चीजें हैं। इवन वहां मैं बोर्ड पे लिखवाता हूं तब आप लोग, कुछ लोग जो प्रॉपर लिटरली नाम ले रहा हूं मैं किसका, स्वाति का, सुनैना का, पूजा का, है ना, प्रियंका का, तो ये लोग, एक राज है लड़का उसका, तो कुछ 5-10 लोग, मतलब मुझे नाम याद नहीं आ पा रहे भाई, जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूं सॉरी। लेकिन लिटरली जो लोग क्लास प्रॉपर अटेंड कर रहे हैं ना, उनमें मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि वो लोग प्रॉपर यहीं पे आंसर दे देते हैं, प्रॉपर यहीं पे ही। तो समझिए यार जरा कि भाई हमें तो याद करने में बहुत टाइम लग गया, लगभग बहुत टाइम लग गया, लेकिन आप लोग फटाक से याद कर जाते हो।
तो लिटरली मानिए आप लोग काफी अच्छा पढ़ते हो, बहुत अच्छा पढ़ते हो, बस उस एनर्जी को जाने मत दीजिए। 6 महीने में सिलेक्शन हो जाएगा आप लोगों का। बस आज का दिन नोट कर लीजिए कि आज का दिन जो हमारी 19 जनवरी है, एंजॉय कर लीजिए। आज भी 20 तारीख से पढ़ना स्टार्ट करिए, लेकिन 20 तारीख से लेकर के तो अगले 6 महीने आप लोग बिल्कुल भी एक भी छुट्टी नहीं मारोगे। जिनके साथ जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है भाई, उनके लिए मैं साथ में हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोशिश करें जब भी आए बेटा, तो जो वास्तविक रूप से यहाँ क्लास होती है, जो लाइव होती है, उसमें जो आप लोग क्वेश्चन पूछ लोगे, जो आप लोग यहाँ समझ लोगे, पता नहीं आप लोगों के माइंड में चलता रहे कि सर यार ये कैसे आ गया है, और बाद में फिर आप लोग बाद में पूछोगे तो पूछ भी नहीं पाओगे, क्योंकि कमेंट्स हमें दिखेगी भी नहीं। कोशिश करिए, लिटरली मानिए कि आप लोग अगर पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, लेकिन प्लीज मेहनत भी करिए। चलिए आगे बढ़ेंगे अपन लोग बेटा। एमपी 120 नंबर की हो गई है, एमपी 120 नंबर की। ये पहला पेपर ही चल रहा है अभी, अभी पहला पेपर चल रहा है। दूसरे पेपर पे आ रहा हूं, देखो दूसरे पेपर में डायरेक्टली सीधा कर दिया बेटा, सेम वैसा वैसे पहली यूनिट वैसी है, दूसरी यूनिट वैसी है, तीसरी यूनिट भी वैसी है, लेकिन तीसरी यूनिट में चौथी यूनिट को ला करके कंपाइल कर दिया। चौथी यूनिट को कंपाइल कर दिया। वही जितने भी थिंकर है आप लोगों के सारे ला दिए उनने, जितने भी थिंकर है। देवी अहिल्याबाई मैंने पहले बोल दिया है कि एमपी में अभी फिलहाल में जो है बीजेपी शासित है, हमारी जो सत्ता है, वो ऑब्वियस सी बात है, तो वो लोग क्या करेंगे बेटा, उनमें से बहुत सारे आएंगे। तो देवी अहिल्याबाई वगैरह सबको जोड़ दिया उन्होंने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देवी अहिल्याबाई यहाँ पर मेन जो है नया नाम दिख रहा है, बाकी वो के वही है सेम लगभग। राज्यों को पुनर्गठन, वापस देखो एमपी 120 नंबर की एमपी हो गई थी, वापस एमपी वापस आ गई है। कितने नंबर की, 100 कितने की हो गई, 150 एमपी। ये आ गया पूरा एमपी वापस से, पूरा एमपी। उसमें कुछ चीजें ये आयोग वगैरह जोड़ दिए गए हैं, ठीक है। तो लगभग वो पूछेगा तो यहां से पूछेगा। चलिए ठीक है, मैं 150 नहीं मानू, 10 नंबर का क्वेश्चन यहां से मान लिया, फिर भी आप लोगों को कितना आ गया, 20 नंबर। ये आ गया एमपी वापस, देखिए 5 यूनिट, ये आ गया पूरा एमपी। लास्ट में एमपी तो लास्ट में एमपी। 150 और 30 180 नंबर। मेरे दोस्त अच्छे से पढ़िए, 2 घंटे डेली पढ़ाऊंगा, 2 घंटे से ज्यादा टाइम दे नहीं पाऊंगा, लेकिन लिटरली बता रहा हूं उस 2 घंटे में आप लोगों के साथ में जो मैं आप लोगों को अभी 50 दिन पढ़ाने वाला, और मेंस में आप लोगों को जितना पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इतनी मैं गारंटी आप लोगों से दे रहा हूं। लेकिन पढ़ना प्रॉपर है, पूछूंगा भी डेली, 10 मिनट डेली पूछूंगा, और डेली आंसर चाहिए, और यहां से डांटूंगा भी सही, लेकिन डांटने के दौरान अगर किसी को बुरा लगता है तो अभी से उत्तम क्षमा, अभी से, लेकिन प्लीज पढ़ना तो पड़ेगा। चलिए 180 नंबर हो गया। सोचिए आप जनजातीय के साइड ज्यादा जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इधर भी वापस से थोड़ा ग्रामीण स्वशासन वगैरह की साइड गया, ये थोड़ा यहाँ पे समसामयिक मुद्दे में। तो आप लोगों का पेपर नंबर 2 का पार्ट भी आ गया अब वापस से, पेपर नंबर बी का पार्ट 2। वापस समाज शास्त्र आ जाता है बेटा इसमें। तो समाज शास्त्र में एक चीज ये है भैया कि यहाँ पे उनने क्या जोड़ दिया है, नहीं इसमें नहीं जोड़ा है, सॉरी, उसमें जोड़ा है, मैनेजमेंट वगैरह दूसरे उसमें जोड़ दिया, ठीक है। तो इसमें समाज शास्त्र पूरा का पूरा चलेगा आप लोगों का। इसमें आपको एमपी का पार्ट नहीं मिलेगा, इसमें एमपी का पार्ट नहीं, लेकिन समाज शास्त्र जो है वो लिटरली मानिए काफी अच्छा है, ठीक है। आप लोगों को पढ़ना है, केवल एक बार पढ़ना है, उसके बाद कभी भी नहीं पढ़ना। इवन मैंने तो बीच में ये भी देखा था, देखो जरा एमपी तो यहाँ पे भी आ गई है, ये देख लो, मध्य प्रदेश में जनजातियों की स्थिति, ये वाला। तो 1 पॉइंट वापस यहाँ से, मतलब कम से कम अगर अपन लोग 10 नंबर भी लेके जाएंगे तो 190 नंबर की एमपी, 190 नंबर की एमपी, ठीक है। या फिर अपन लोग वो 10 नंबर का पार्ट अगर अपन लोग छोड़ दे, 10 नंबर वापस आ गया, तो कितना हो गया, 180। अब लिटरली 180 हो गया। तो मानिए ये वाली चीज है। कहीं पे एक जगह पे यार समाज शास्त्र आया था, तो वहां पे मैंने वो भी देखा था, गीता का ज्ञान भी आ गया है उसमें ना गीता का ज्ञान भी उड़ा दिया उनने। तो यहाँ पे फिलहाल में तो नहीं है, कहीं पे है, ध्यान नहीं आ रहा, क्योंकि अभी अभी जस्ट आया ना ये वाला सिलेबस। चलिए आगे बढ़े बेटा अपन लोग। तो आगे आपका तीसरा पेपर आ जाएगा बेटा, इकोनॉमी आ गई है इसमें। इसमें इंडियन इकोनॉमी आप लोगों को 2 पार्टों में दिखेगी, कराधान वगैरह, टैक्सेशन वगैरह के बारे में यहाँ दिख रहा है। फिर तीसरे वाले में आएंगे, फिर एमपी आ गई, देखिए 180 नंबर के बाद में 30 नंबर की एमपी और 210 नंबर। मैं तो 180 बता रहा था, 210 हो गया, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग जाओगे तो आप लोगों को फिर एमपी मिल रही है, 240 नंबर की एमपी। मतलब लिटरली मानिए मेरे दोस्त, 1 2 3 और 4 पेपर 300 नंबर के होते हैं, एक पेपर पूरा एमपी का है। पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए बस। 240 हुआ है, हो सकता है 2-1 यूनिट और आ जाएगी फिर, है ना। मैं तो कम बता रहा था। इस बार याद रखना बेटा, एक चीज ये हो गई है, कुछ लोग बेचारे बैकग्राउंड नहीं होता है साइंस का, तो बायोलॉजी को तो रख दिया उसमें, उसके साथ में स्वास्थ्य को जोड़ दिया है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री को हटा दिया है।
पहले यूनिट नंबर 1 फिजिक्स का था, दूसरा वाला केमिस्ट्री का था। पहले वाले पेपर्स को तीसरे वाले पेपर में क्या कर दिया बेटा, हटा दिया है पहली 2 यूनिटों को, इस बार बायोलॉजी को जोड़ दिया है। ठीक है, और टेंशन मत लीजिए, बायोलॉजी हो सकता है अगर आज जो है मैं आप लोगों को आज से बायोलॉजी स्टार्ट कर दूंगा शाम को क्लास से। ठीक है, तो सब लोग 7 से 8 में आना ना भूले, बिल्कुल 7 से 8 हम लोगों की क्लास प्रॉपर लगेगी, डेली बायोलॉजी की लगेगी, विथ डिटेल लगेगी, मजा आएगा। पढ़ोगे बायोलॉजी? बताओ जल्दी फटाफट, बायोलॉजी पढ़ोगे? दीपमाला बिल्कुल लगेगा, अच्छा लगेगा। राज सर मैं तो खाना बना रहा साथ में क्लास ले रहा, वाह कोई बात नहीं। लेकिन बेटा राज मैं आपको एक ही बात बताऊंगा कि क्या है, अच्छा एथिक्स में सर खाना बना रहा हूँ। राज बेटा आप लोग तो केवल पढ़ो अच्छे से, है ना, और बाकी चीजें तो खाने के लिए आंटी लगा लो, अगर वहां पे कोई आंटी मिलती है भाई, एक महीने का ज्यादा से ज्यादा 100 जो है 1000 रुपए लेगी, 6 महीने का 6000 रुपए होगा, कोई बात ही नहीं, उसको दोगे, वो खुद भी आप लोगों को दुआएं देगी, हो सकता है एक आध क्वेश्चन अच्छा हो जाएगा उतने में आपका। लेकिन प्लीज आप पढ़ते टाइम पे जो है दूसरे काम मत करिए, पूरा दिमाग यहीं पे फोकस रखिए। ठीक सुने ना? ठीक है प्रियंका जी। अन्नू ऐसे बोल रही हाउ सर हाउ सर, हम एमपी तो झेल ही रहे हैं और साइंस भी आपका झेल ही लेंगे, है ना अन्नू, क्यों, सही बात है। नेहा ठीक है, ठीक है पूजा बिल्कुल। बायोलॉजी के लिए रेडी सर, 7 से पहले ही लाइव आ जाइए सर, हम ठीक है बिल्कुल बिल्कुल आ जाइए बिल्कुल, है ना, आपको लगेगा वहां पे भी कि हम लोग जो बायोलॉजी पढ़ेंगे उसमें मजा आएंगे। हाँ अच्छा भिंडी की भाषा है अन्नू, है ना, ठीक है भैया, मान लिया फिर भिंडी की भाषा। सर आज से ही स्टार्ट करेंगे बायो? बिल्कुल आज से ही स्टार्ट होगा बेटा बायो, आज से अपन लोग तंत्र पढ़ेंगे, और वो भी डायरेक्टली पढ़ेंगे अपन लोग, कौन सा आप लोगों का पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, फुल बाइलिंगुअल क्लास, फुल बाइलिंगुअल। यहाँ पे मैं बाइलिंगुअल अच्छे से कर नहीं पाता हूँ, हो सकता है क्योंकि कहानी बताते टाइम पे अगर मैं इंग्लिश वर्ड्स को याद करूंगा तो भाई कहानी अपन लोगों की बुरा मन जाएगी, है ना, इसलिए मैं क्या कर लेता हूँ, आप लोगों को डायरेक्टली जो है यहाँ पर फुल बाइलिंगुअल क्लास चलेगी, समझाऊंगा पूरा हिंदी में, इंग्लिश में समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन पूरा प्रॉपर आप लोगों को समझ में आएगा, ये गारंटी दे रहा हूँ। आज देख लीजिएगा केवल उसका आधा घंटा 1 घंटे का डेमो पहले, उसके बाद आप लोग रिव्यू दे देना सर को, ठीक है, उसके बाद सर को पर्सनल रिव्यू दे देना कि सर हाँ अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। चलिए देवान जी, सर आज से स्टार्ट करेंगे बायो? बिल्कुल आज से करेंगे बेटा, थैंक यू की बात नहीं बेटा, जब मैं स्टार्ट कर दूं और जब आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए उसके बाद थैंक यू बोल देना बस, है ना, और आप लोग पढ़ लोगे तो उतने में मुझे मेरा थैंक यू मिल जाएगा। डेली अगर मैं आप लोगों को याद करने के लिए दूंगा, और अगर आप लोग प्रॉपर याद कर लोगे तो उस दिन मैं पक्का मान लूंगा कि नहीं। नेहा ये नेहा तो ये तो खतरनाक वाला हो गया है नेहा ने पूरा जो है क्या बोलते हैं, ये तो बुंदेलखंडी बोल दी है ना भाई, कम समझ में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए जरा बायोलॉजी में अपन लोगों को साधारण अनुप्रयोग विज्ञान के जो भी चीजें रहेंगी वो जो है आप लोगों का सूक्ष्म जीव का संरक्षण, जो भी आप लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सारी चीजें पूछेगा आप लोगों से। जैविक कृषि पूछ रहा है, ये पुराना वाला ही पॉइंट है बेटा, कोशिका संरचना, विभाजन वगैरह जो भी पौधों का वर्गीकरण है सारी चीजें पूछ रहा है वो। उसके बाद में जो है पौधे, पशु और मनुष्यों में पोषण किस प्रकार से होता है, बहुत सिंपल टॉपिक्स है ये सारी चीजें। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मतलब जो पढ़ाता है ना उस लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं लगता, जैसे लाइक मैं ज्योग्राफी नहीं पढ़ाता हूँ भाई, ज्योग्राफी के वर्ड पढ़ने में बड़ा आलस आता है, यार कहाँ पढ़ा है ना। सारी चीजें बिल्कुल सिंपल है, आप लोग जब आओगे इस पे, जब पढ़ोगे तो आपको मजा आएगा, ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी वापस उनको उनने लेकर के आया, अच्छा लग रहा है मुझे कि बायोटेक्नोलॉजी को एटलीस्ट लेकर के आ रहे हैं, इथेनोबायोलॉजी को भी लेकर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया है, अच्छा है ना। प्राचीन समय में आर्यभट्ट, वारामिहिर वगैरह बहुत सारे लोग आएंगे तो इनके बारे में पढ़ेंगे अपन लोग, प्रारंभिक जानकारी केवल और केवल इनके बारे में पढ़ना पड़ेंगे। बौद्धिक संपदा अधिकार, पेरेंट्स मतलब ट्रिप्स और ट्रिम्स 2019-2014 के सिलेबस से आ रहे हैं, तो नो डाउट कोई टेंशन नहीं है इसका। कंप्यूटर विज्ञान में बेटा अच्छे से पढ़ लेना बस कंप्यूटर को। अब देखिए बेटा यहाँ पर थोड़ा सा है ना, गणित को भी दे दिया, मतलब कुल मिला के अगर मान लीजिए ये वाला 20 नंबर का अगर कंप्यूटर आएगा तो 10 नंबर का उसने क्या कर दिया, गणित भी कर दिया है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए जो एक अच्छी चीज ये हो गई है कि अगर आप लोग जो है एमपी में, अगर आप लोग मतलब आप लोग जो है एमपीपीएससी करते हैं, अपन लोग जो सिविल सर्विस वाले रहते हैं, तो कुछ लोग ऐसा रहता है बेचारों के साथ में कि उनको मैथ्स वगैरह नहीं बनता है, तो एक अच्छी चीज ये है कि आपको कम आ गया है। अब लेकिन घबराना नहीं है, इसमें पढ़ना पड़ेगा, वो आगे यूनिट आप लोगों को आ रही है,
उसमें आगे यूनिट आप लोगों को 10 नंबर की, तो अब यहाँ पर गणित का वेटेज बढ़ गया है। 30 नंबर का पहले गणित था, उसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने रहते थे, यहाँ केवल आप लोगों को सॉल्व करना रहेगा। आगे जब आप लोग जाओगे अगली यूनिट, आप लोगों को केवल वहां पे थ्योरेटिकल पढ़ना ही पड़ेगा बस, उसके अलावा कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैथ्स 40 नंबर का, लेकिन याद रखना ये 10 नंबर का, उसके आगे नीचे और भी 30 नंबर का मैथ्स है। देखिए जरा आगे बढ़े, देखिए भाई स्वास्थ्य की कितनी ज्यादा अहमियत है। स्वास्थ्य पहली यूनिट में भी है, देखिए जरा स्वास्थ्य पहली यूनिट में भी आप लोग जाओगे तो देखो जरा, ये जितना भी किधर गया आप लोगों के विटामिन, चिंताजन्य रोग वगैरह, रोग फोग वगैरह, तो ये सारी चीजें भी आप लोगों को किस में आ जाता है, स्वास्थ्य में। तो यहाँ पर भी है, और स्वास्थ्य की एक अलग से यूनिट बना दी है। इसको तो हम लोग पहले पढ़ रहे थे, लेकिन इसमें कुछ चीजें और कर दिए। इसमें एक चीज अच्छी जोड़ दिया बेटा, वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम जो है जोड़ दिया पॉलिसी को, 2030 की है, काफी अच्छी है। इसमें से क्वेश्चन पक्का आएगा, इसी बार आ जाएगा 2024 में, 11 नंबर में प्रॉपर आ जाएगा, क्योंकि पॉलिसीज वगैरह जो छोटे क्वेश्चन बन ही नहीं सकते उसमें से। तो बढ़िया आयुर्वेद वगैरह अपन लोग जो पढ़ेंगे तो काफी अच्छी, मुझे खुद को भी अच्छा लगा। 16 संस्कार यहाँ पे जोड़ दिए। 16 संस्कार अपन लोग वहां पढ़ते थे हिस्ट्री में, तो अच्छी चीज है, पुरानी ही जोड़ दी गई है, तो हमें ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। 3 मार्कर में बेटा यहाँ से सारा बनेगा। इनका वैज्ञानिक महत्व क्या होंगे तो उनके बारे में भी अपन लोग पढ़ेंगे। ये देखिए जरा, स्वास्थ्य वापस से आ गया है पूरा, बिल्कुल डॉक्टर बना दिया आप लोगों को। इवन मैं आप लोगों को बताऊं कि सीएचओ लेवल का डॉक्टर बना रहा है आप लोगों को। मतलब आप लोगों से सीएचओ की एग्जाम दिलवाना चाहिए इन लोगों को लिखवा, अगर वो लोग पूरा का पूरा अगर बायोलॉजी, बोटनी वगैरह और फिजिक्स और केमिस्ट्री ना पूछे ना, तो लिटरली आप लोग यहाँ बन जाओगे। तो कुल मिला के इतना सारा दे दिया उनने, अगर आप लोग पढ़ोगे तो इसको पढ़ना अच्छी तरीके से, मतलब क्या क्या चीजें सारी दे दी उन लोगों ने, मिशन वगैरह सारा। ये वापस से आप लोगों को आ जाता है पर्यावरण वगैरह, पुराना ही है, ये पुराना ही है। ठीक है, जल्दी जल्दी से अपन लोग खत्म कर देते हैं और बता देते हैं अपन लोग। देखिए इसमें जो है ऐड किया है, तो कुछ चीजें षट दर्शन आप लोगों के ऐड कर ही दिए, षट दर्शन ऐड किया, बाकी सब चीज पुरानी रहेगी। यहाँ पे भर्तरी नामक राजा को जोड़ दिया है, लेकिन जो कि ऐसा किंवदंती है कि उज्जैन के राजा थे, विक्रमादित्य के बड़े भाई थे भर्तरी। ठीक है, तो इनको जोड़ दिया है। हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से इसी बार पूछ ले। फिर आप लोग जाओगे तो भारत निर्माण नैतिक जो है, ये इसमें जो है ऐड कर दिया गया आप लोगों को, कुछ चीजें ऐड कर दी गई है, पुरानी कुछ भी है, और बाकी ये मनोविकार और मनोचिकित्सा को ऐड कर दिया, इसको देखना पड़ेगा एक बार। ठीक है, संबंधित आप लोगों को इथिक्स का जो टीचर आएगा वो बताता जाएगा, इसलिए मैं फटाफट निकाल रहा हूँ, क्योंकि आज का लेक्चर काफी टाइम हो गया बात करते करते। केस स्टडी वगैरह 2 पार्टों में पहले बता दिया था, ऊपर भी रहेगी और नीचे भी रहेगी। चलिए लास्ट में ये पूरा आप लोगों को क्या जोड़ दिया, पूरा मैनेजमेंट जोड़ दिया है। मतलब पूरी तरीके से एमपीपीएससी आपको मैनेजमेंट करवाना भी चाहता है। अगर आप लोग एक अधिकारी बनने वाले हो तो आप लोगों से मैनेजमेंट करवाएगा। कितने नंबर का, 150 नंबर का है, पूरा मैनेजमेंट है, पूरा मैनेजमेंट। आप लोग बोलोगे कि सर पबेड भी आ रहा है, ये तो प्रशासन हमने पढ़ रखा है, बिल्कुल पढ़ रखा है आप लोगों ने, लेकिन ये भी आप लोगों को मैनेजमेंट के अंतर्गत ही आता है। प्रशासन जो है आप लोगों को मैनेजमेंट के अंतर्गत ही आएगा। केस स्टडी वापस से देखो 18 नंबर की डबल आएगी। चलिए फिर आएंगे अपन लोग हिंदी में पहले वाले पार्ट में क्या चेंज किया बेटा, तो आप लोगों को पता है पहले अलंकार थे, शब्द और अर्थ अलंकार, 3 अलंकार थे, उनको हटा करके इस बार रस को दे दिया। अंग और प्रकार कौन कौन से, तो आप लोगों को नॉर्मल है, बहुत सिंपल है, फ्री के नंबर है बेटा, बांट देंगे। और ये चीजें भी मैं आप लोगों को मैं ही पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, हिंदी पूरा। ठीक है, दोहा यहाँ पर छंद वगैरह, तो दोहा सोटा छपाई वगैरह जो पढ़ाएंगे तो वो सिंपल है बिल्कुल। इनकी परिभाषा अपन लोगों को याद करना है बेटा, क्योंकि परिभाषा वाला जो चैप्टर है वो यहाँ से आप लोगों को पता है कितने नंबर का वापस से यथावत उसने रख दिया है, 75 नंबर का ही रहेगा। कितने नंबर का रहेगा, 75 नंबर का ही रहेगा। हट जाए भाई, ठीक है। आप लोग कभी भी बेटा गलती से भी ये वाले पार्ट को कभी मत छोड़ना। इस वाले पेपर को अभी से कंप्लीट करके रखना। कौन से वाले को, सामान्य हिंदी और व्याकरण वाले को, अभी से इसको पहले से ही आप लोग कंप्लीट करके रखना। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ना बेटा, ये आप लोगों को 75 नंबर, ये 10 नंबर, ये 30 नंबर, ये सब फ्री के नंबर है। आप लोग जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए तो भैया वरदान है, हिंदी मीडियम वालों के लिए बेचारों को गालियां देते होंगे वो लोग, लेकिन यहाँ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए काफी अच्छी चीज है। लास्ट में एक चीज और जोड़ दी गई है, संधि समास मुहावरे कहावतें तो थी सही, लेकिन यहाँ पे थोड़ा शब्दार्थ और शब्द शक्तियों को जोड़ दिया है, शब्द शक्तियां वगैरह जोड़ दिया है। ठीक है, तो ये याद रखना अपन लोगों को, शब्द शक्तियां कौन कौन सी होगी, कौन कौन सी नहीं होगी। ठीक है, 3 प्रकार की शब्द शक्तियां होगी, तो अपन लोग पढ़ेंगे जब मेंस में आएंगे अपन लोग। ठीक है, तो वहां पे मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने में। ठीक, और उसके बाद में इनने बोलियां जोड़ दी है, मालवी, निमाड़ी, बघेली वगैरह। और अगर छठे पेपर की बात करेंगे बेटा, तो पहला वाला जो आप लोगों का निबंध था वो सेम रखा है, 1000 वर्डों में ही रखा है, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा, पहले 3 क्वेश्चन आते थे, अब 4 क्वेश्चन आने लग जाएंगे। मतलब ये वाले पार्ट को इनने 15 नंबर में तोड़ दिया और इस वाले से क्वेश्चन हटा दिए। पहले 25 और 25 में आता था, अब क्या कर दिया इनने, 25 और 25 को हटा करके उनको कर दिया है 50, 50 और 20 और 15, 15।
तो इस प्रकार से क्वेश्चन, मतलब पहले 3 क्वेश्चन आते थे, अब 4 क्वेश्चन आएंगे। मतलब आप लोगों के लिए मेहनत यहाँ बढ़ गई है प्रारूप लेखन पर। प्रारूप लेखन पे 25 नंबर की जगह 30, पहले एक ही आता था, अब 2 दे रहे। ठीक है, मतलब एक पक्का वो प्रतिवेदन पूछ लेगा आप लोगों से और एक इनमें से कोई सा भी पूछ लेगा वो। लेकिन फिर भी हम लोग तैयार रहे अच्छे से। तो ये आप लोगों का बेटा सारा का सारा कंप्लीट। तो हम तो लास्ट में बस एक ही बात बोलेंगे, अब स्ट्रेटजी में आप लोगों को समझा दूं पूरा, लेकिन मैं अंत में एक चीज तो बता ही दूं आप लोगों को, हम लोग क्या बोलेंगे आपको अंत में। तो हम अंत में केवल और केवल आप लोगों से यही बोलेंगे, ठीक है, बिल्कुल यही बोलेंगे हम तो अंत में आपसे। सर आज से स्टार्ट करेंगे बायो, बिल्कुल आज से करेंगे बेटा देवांशी। अच्छा ओ आप और थैंक यू सर, बिल्कुल सोने ना करिए भैया कमेंट फटाफट, फिर अपन लोग आगे चले। हाँ, हम लोग जो स्ट्रेटजी का पालन करेंगे वो भी आप लोगों से स्ट्रेटजी का पालन कर लेते हैं, जरा हम लोग भी बता देते हैं कि क्या क्या चीजें है। पहले आप लोग कमेंट्स करके हमें बता दीजिए। थैंक यू सो मच नेहा, अभी नहीं बोलना है, बाद में बोलना है जब हम लोग आपको कंप्लीट करवा दे। मोस्ट वेलकम दीपमाला, अगर ऑल द बेस्ट के लिए बोल रहे हो तो सब मोस्ट वेलकम सबके लिए। चलिए ये देखो जरा, बहुत सारे लोग अब जो है ना वो चले जाते हैं यहाँ से, जब अपन लोग पढ़ाते हैं तो बीच बीच में से भग जाते हैं, लास्ट तक एड ही नहीं रहते। ऐसा लगता है मुझे कि बहुत ज्यादा इन लोगों को काम है खतरनाक वाला, है ना, बहुत ज्यादा ही काम है। पानी पी लिया जाए और उसके बाद में फिर अपन लोग स्ट्रेटजी को देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। राज यादव जी भी बोल रहे हैं कि थैंक यू अंतिम सर, तो ठीक है भैया वेलकम, और उसके बाद में उनका सबको जो ऑल दी बेस्ट है। चलिए बढ़िया है। चलिए देखो भाई, आप लोगों को अगर जो लोग केवल प्रीलिम्स की तैयारी करना है, जिनको जिनको केवल और केवल प्रीलिम्स की तैयारी करना है बेटा, वो फोकस्ड केवल और केवल रहे, तो हम लोगों की क्लास प्रॉपर स्टार्ट हो गई है अब सारी की सारी, है ना। टाइम बिल्कुल मेरा, मनीष सर का, मैडम का, सुनैना जो है क्या नाम है, सुचिता मैडम है जो पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, उनका भी टाइम फिक्स है। अब आ भी जाएंगे वो लेक्चर लेना, कल से स्टार्ट भी कर देंगे आप लोगों के। तो प्रॉपर ये सारी चीजें चल रही है। एमपी की बात करें अगर आप लोगों को प्रीलिम्स की, तो बेटा 5 यूनिट एमपी की हो गई है टोटल, है ना। उसमें इकोनॉमी और पॉलिटी को थोड़ा सा छोड़ दे तो 40 नंबर लगभग लगभग आ जाते हैं। और उसके बाद में भी 40 के बाद में 5 नंबर की आप लोग करंट अफेयर्स की क्लास पूरी आ जाएगी। तो वो वाली उस चीज को भी अगर अपन लोग मान ले तो टोटल 40 प्लस 5, अगर उनको अपन लोग इकोनॉमी को यहाँ से हटा दिया मैंने, इकोनॉमी को हटा दिया, और किसको हटा दिया मैंने आप लोगों को, एक हटा दिया पॉलिटी को, क्योंकि पॉलिटी भी 5 नंबर की आएगी, इकोनॉमी 5 नंबर की आएगी। ये इंडियन है ना, ये इंडियन है, ये इंडियन है, ठीक है। तो लेकिन करंट अफेयर्स के 5 नंबर और बाकी के जो 50 में से 10 निकाल दिए, इनमें से 50 में से 40 नंबर, मतलब अब एमपी का वेटेज और अच्छा हो गया है। एमपी को और ज्यादा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और ज्यादा अच्छे से पढ़ने के लिए अगर कोई व्यक्ति ऐसा है ना, अभी कमेंट मत करना क्योंकि मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, 5 मिनट बाद कमेंट करना ताकि मैं समझ पाऊं। पहले सारी चीजें बता दूं आप लोगों को। अगर कोई प्रीलिम्स को ही प्रॉपर करना चाह रहा है तो ध्यान रखना बेटा, प्रीलिम्स अगर प्रॉपर आप लोगों को तैयार करना है तो आप लोगों को डेली क्लास तो लेना ही है, क्लास का टाइम तो लेना ही है, क्लास के बाद में 5 घंटे और पढ़ना है बेटा डेली। ये आप लोग आपके लिए नहीं पढ़ो तो हमारे लिए पढ़ना स्टार्ट कर लो, क्योंकि भाई डेली पूछूंगा तो सही में, और अगर नहीं पूछोगे तो मैं डायरेक्टली क्लास से हटा दूंगा, फिर ब्लॉक कर दूंगा डायरेक्ट। ये आपके आपके भविष्य के लिए मैं कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मेहनत ज्यादा कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, बहुत ज्यादा, है ना। कल आयुष सर का फोन आ गया था मेरे पास कि सर आपको ज्यादा मेहनत और भी करनी पड़ेगी, और अगर मैं ज्यादा मेहनत करवा रहा हूँ और अगर आप लोग मेरे से ज्यादा मेहनत करवाओगे तो भैया ये काम तो मैं करूंगा, ठीक है। तो 5 घंटे की डेली प्रीलिम्स, ठीक है। और इनमें सब्जेक्ट के ऊपर बेटा जो ज्यादा नंबर देगा वो सबसे ज्यादा तो एमपी तो दे ही रहा है। पहले आप लोग कोर सब्जेक्ट उठाना, पहले सिंपल सब्जेक्टों को उठाना, ठीक है। और कोर सब्जेक्ट को उठाओगे तो उनको ज्यादा डिटेल में इसलिए भी पढ़ना है आप लोगों को, ताकि मेंस में बेटा इनसे सिमिलरिटी काफी चीजें खाएगी, और जब सिमिलरिटी खाएगी तो वहां पे आप लोगों को ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। तो अगर अपन लोग बात करें बेटा, तो लाइक जैसे एमपी को आपको पढ़ना ही है क्योंकि आप लोगों को 45 नंबर का काम बन रहा है। उसके बाद में हिस्ट्री को आप लोग पढ़िए। हिस्ट्री इसलिए पढ़ने के लिए बोल रहा हूं मैं आप लोगों को, क्यों,
क्योंकि आप लोगों को मेंस में सीधा एक ही बार में पढ़ लेना है, क्योंकि मेंस में और प्रीलिम्स में ज्यादा इतना एफर्ट्स डालोगे, अलग अलग डालोगे, जिससे अच्छा यहाँ पे एफर्ट्स डालना अभी से स्टार्ट कर लो, अगर डालोगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हिस्ट्री भी आप लोगों को 10 नंबर का काम कंप्लीट करते हुए आएगी। कहीं कहीं पे स्टेटमेंट आते हैं बेटा हिस्ट्री में, अगर आप लोगों को बताऊं, अगर यहाँ पे प्रीलिम्स में पीटी में, तो स्टेटमेंट जितने भी आए बेटा उनको एक जगह पे कंपाइल कर लो, उनको पढ़ लो, क्योंकि स्टेटमेंट हम लोग कितने कराएंगे, बहुत सारे नहीं करवा पाएंगे। कुछ लिस्ट मनीष सर से लास्ट में बोल दीजिएगा कि सर हमें जो आप लोगों के स्टेटमेंट आते हैं वो सारे के सारे दे दीजिए, बाकी आप लोगों को हिस्ट्री में कहीं पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोर सब्जेक्ट है, डायरेक्टली 30 नंबर देने वाला भी है सीधा। प्रीलिम्स और मेंस को एक ही तरह पढ़िए, साथ में पढ़िए जैसे, बिल्कुल। और हम लोग दोनों अगर अभी फिलहाल में बेटा पढ़ा भी रहे ना, तो दोनों पूरा प्रीकम मेंस टाइप भी पढ़ा रहे हैं, ताकि आप लोग को जब हम मेंस पढ़ाए ना तो उस टाइम पे डायरेक्टली यही बोलोगे सर क्लियर है, सर क्लियर है, डायरेक्टली बताओगे आप। क्यों? क्योंकि वहां पे कहानी से लिंक करने के बाद जब पॉइंट लिखवाएंगे तो फटाफट बता दोगे सर नहीं आ रही है। बार बार रिवाइज करिए, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करिए तो फिर मजा आएगा। उसके बाद अगर आप लोगों को ज्यादा, अगर इस सिलेबस के अनुसार जो अगर अपन लोग बात करें प्रीलिम्स के अनुसार, तो ज्यादा अगर ध्यान देने की जरूरत है बेटा आप लोगों को, तो वो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है आप लोगों को साइंस पर। क्यों साइंस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? क्योंकि ये 10 नंबर है केवल और केवल साइंस में, केवल 10 नंबर। लेकिन ये जाकर के आप लोगों को पता है ना, स्वास्थ्य के साथ रिलेट होगा तो कम से कम ये नंबर हो जाएंगे आप लोगों के 90 नंबर। तो 90 नंबर, यहां 30 नंबर और यहां लगभग लगभग 240 नंबर, क्योंकि मेंस में 240 दे रहा है और ये वाला कितना दे रहा है, केवल 30 दे रहा है। लेकिन फिर भी अगर अपन लोगों ने एक बार पढ़ लिया और ये आपको कितना दे रहा है, 90 नंबर, तो पढ़ना तो जरूरी है भाई। तो यहां इन तीनों कोरों सब्जेक्ट को ज्यादा देना है। प्लस एक काम और कर लेना है अभी से आप लोगों को, वो अभी से क्या करना है बेटा, कि न्यूज़पेपर जब आता है ना, तो न्यूज़पेपर प्लीज डेली अच्छे से रिटर्न करें, और आप लोगों की एक कॉपी बना ले। उस कॉपी में सुबह जब उठते हो बेटा, आप लोगों का दिमाग पता है एक चीज से और तेज होता है, मैंने बताया ना, अभी पढ़ना, फटाक से पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, जब आप लोग सोना है उसके पहले वापस रिवाइज कर लिया, और जब उठे वापस से रिवाइज कर लिया। इससे आपके दिमाग में फोल्डर तो आ गया, दिमाग आप लोगों का सुसुप्त था वो फटाक से एक्टिव हो गया, आप है ना, पहले डीएक्टिवेट था अब एक्टिव हो गया, उसको एक्टिव और ज्यादा करना है, पढ़ाने के लिए डेली करना है। तो बेटा न्यूज़पेपर को प्लीज आप लोग लेके आ जाइए आपके डेली रूटीन में। सुबह सुबह आप लोगों को डेली रूटीन में पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, पेपर डेली पढ़ना है, और उसमें फटाक से वहां पे गोला मारिए। पहले पूरा पेपर यथावत पढ़ लीजिए। पेपर में केवल 4 पेज पढ़ना है, ये भी बता दूं आप लोगों को। फ्रंट पेज सबसे पहले पढ़ना है, फिर लास्ट में चले जाइए आप लोग और देश विदेश वाला जो आता है उसको, नेशनल और इंटरनेशनल वाला पेपर पढ़ना है। स्पोर्ट वाला कंपलसरी है पढ़ना। इकोनॉमी और एमपी वाला भी हिस्सा होता है, थोड़ी थोड़ी देर के लिए होता है, कभी कभार न्यूज आती है, कभी 7-8 दिनों में। मेन तो 3 ही पेज पढ़ने हैं। फ्रंट वाला पेज, फ्रंट में भी आप लोग जब पेज पढ़ोगे ना, अखबार को देखोगे तो अखबार अगर आप लोगों के सामने में बनाऊं तो अखबार में देखना इधर साइड ब्लॉक्स आते हैं कि यहाँ ये नियुक्ति हो गई है, यहाँ पे ये वैकेंसी आई है, इसके लिए डाला जाता है ये वाला पेज। तो इस वाले हिस्से में आप लोग देखते जाइए बस। तो इस वाले हिस्से में जो भी आएगा फटाक से आप लोग कर लीजिए। और मेन जगह पे अगर यहाँ आएगा तो बेटा इतना बड़ा छपके आएगा कि उसने कुछ ना कुछ काम ऐसा कर दिया होगा। जैसे लाइक एमपी इलेक्शन की अगर बात करें तो एमपी के इलेक्शन या भारत में कोई भी इलेक्शन आया तो फटाक से बहुत बड़ा पेपर वाला छाप देता है और बता देता है भैया यहाँ इतनी सीट है, इसने इतनी पाई है, इसने इतनी पाई है, ये सीएम बना है, ये गवर्नर बना है, ये बना है, वो बना है, सारी चीजें। तो पेपर पढ़ने की आदत इस प्रकार से डालिए। देश विदेश पढ़ना है, फ्रंट पढ़ना है, स्पोर्ट पढ़ना है, तीनों डेली पढ़ना है। बीच में जो हो रहा है महानगर की घटना हमें नहीं पता, क्योंकि आप लोगों से कभी यूं नहीं पूछेगा कि भैया बगल वाले ने, मोहल्ले वाले ने कितनी गालियां उस लेडीज को दी या उस पुरुष को दी है, वो कभी भी नहीं पूछेगा आप लोगों से। तो उन चीजों को अपन लोगों को देखना नहीं है, क्योंकि बहुत सारा है भाई। पहले 43 यूनिटें थी, अब 48 हो गई है। कितनी है? पहले 43 थी, अब 49 हो गई, सॉरी, है ना। 43 यूनिट्स पहले थी, आप लोग देखना एक एक यूनिट को ऐड करके, और अब यूनिट्स कितनी हो गई आप लोगों की? 49। तो हमारे पास और ज्यादा भारी भरकम काम आ गया है। व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो हम ग्रुप में ऐड कर देंगे पीडीएफ वाले। ऐसे लोग, सर का आदेश ये है कि ऐसे लोग जो कि जिनको पीडीएफ चाहिए हो वो सर को व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, तो ताकि आप लोगों को पीडीएफ भेज दी जाएगी। ये आप लोगों के लिए नोटिस है कुछ सर का, तो वो आप लोग समझ गए होंगे क्या जो आप लोग, तो आप लोग जो है मैसेज कर दीजिए सर को व्हाट्सएप पे कि सर पीडीएफ पहुंचा दीजिए, तो पीडीएफ आ जाएगी आपके पास। चलिए, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है बेटा। तो यहां से आप लोगों का 10 नंबर कंप्लीट हो रहा है और हमेशा के लिए हो रहा है, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। लिटरली आप लोगों को बताऊं ना कि आप लोग जाते होंगे यूट्यूब पे ऊपर तो बहुत सारी चीजें बताते होंगे, लेकिन लिटरली अगर मेरी बात मानो तो आप लोग डेली का जब करंट अफेयर्स करोगे ना तो उससे रिलेट करके देख लिया करिए। जैसे लाइक युद्धाभ्यास चल रहा है, युद्धाभ्यास किन किन के बीच में होता है, वो हमेशा के लिए परमानेंट याद हो जाएगा। और डेली जब आप लोग पढ़ते हो तो उसको डेली देख लिया करिए।
एक बात और बता दूं, जो लोग प्रीलिम्स प्लस मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बात बता दूं कि 5 दिन या 4 दिन तो आप लोग न्यू पढ़ो, नया पढ़ो जो पुराना आप लोगों ने पढ़ रखा है, और 3 दिन केवल रिवाइज करना है। याद रखना बेटा, रिवाइज रिवाइज और रिवाइज देन रिकॉल, रिकॉल और रिकॉल में ही आप लोगों को आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने अभी बोल दिया आप लोगों को ग्वालियर किले का निर्माण किसने करवाया, तो उसी टाइम पे दैट टाइम पे आ जाना चाहिए कि नहीं यार ये है, तो उसी टाइम पे रिवाइज करवा रहे। मैंने केवल एक क्वेश्चन पूछा कि ग्वालियर किले का निर्माण किसने करवाया, कब करवाया, कौन कौन से दरवाजे हैं, क्या क्या है उसके अंदर, किसने क्या क्या उसमें अंदर बनवा दिया, बस खत्म। अब जिंदगी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। रिकॉल, न्यूज आ गई किसी दिन, कुछ ना कुछ जो है न्यूज आ गई किसी दिन पेपर में कि भाई यार एमपी में तो ये हो गया, एमपी में लोकसभा सीट कितनी है, राज्यसभा सीट कितनी है, विधानसभा सीट क्या है, कौन सीएम है, कौन राज्यपाल है, याद हो गया। ये केवल और केवल मैं आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूं। तो रिवाइज जितना ज्यादा आप लोग करोगे उतना ज्यादा, रिकॉल करिए केवल। बैठे हैं घर में भाई, लोगों जब तक आपको पागल ना समझना, लिटरली बताऊं तो आप लोग कांच के सामने आप लोगों को प्रॉब्लम आती है, ये कांच है आप लोगों का, कांच के सामने खड़े हो जाइए, खुद से बोलिए देख भाई ये सारी चीजें, ये सारी चीजें, ये चीज। लाइक जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया, ये मान लीजिए मेरी टीवी चल रही है या मेरा कांच है सामने, आप लोगों को शर्म आती है पढ़ते टाइम पे, तो कांच से पूछ लीजिए आप डायरेक्ट, क्योंकि हमारे घर में या हमारा मित्र कोई ऐसा नहीं रहता है, मित्र एक बना के रखिए नहीं तो कोई ना कोई, उससे बोल दीजिए भाई अपन लोग दोनों रिवाइज करेंगे, 1 घंटे डेली रिवाइज करेंगे, सामने आमने सामने बैठ जाइए, वो क्वेश्चन पूछेगा आप उसका बताइए क्वेश्चन का आंसर, आप पूछिए, सामने वाले के अंदर क्वेश्चन आ जाएगा, सामने वाला क्वेश्चन कैसे पूछता है आप लोग उसका आंसर दे पा रहे हो कि नहीं। ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करिए, ज्यादा से ज्यादा। याद रखिए बेटा, एमपीपीएससी में सिलेक्शन वही लोग ले पाएंगे जिनको ज्यादा से ज्यादा याद है, जो लोग उसी टाइम पर तत्समय याद कर पा रहे, केवल और केवल तत्समय पे याद कर पा रहे। अगर तत्समय पे याद आ गया आप लोग, तो वास्तविक रूप से आपकी तैयारी जो है सही जा रही है। किसी को याद नहीं आता है, बादाम खाना स्टार्ट कर लो, रात को जो है 2 या 4 या 5 आप लोग हिसाब से जो है बादाम गला दो पानी में, सुबह निकालते से उसका छिलका निकाल करके डेली खाना है, 15 दिन के अंदर आप लोगों को थोड़ा तो आराम हो जाएगा। किसी डॉक्टर के पास में जाने की जरूरत नहीं है। मेडिटेशन करना स्टार्ट कर ले, मेडिटेशन या फिर व्यायाम या योगा, और कोई जिम जाता है तो ज्यादा नहीं जाए, जो है बाहुबली नहीं बनना है, आधे घंटे 1 घंटे के लिए जिम चले जाए। अगर नहीं करना है तो रनिंग सबसे अच्छी कसरत है। रनिंग में जो है आप लोगों की पूरी ऊपर से लेकर के तो नीचे अंगूठे तक पूरी की पूरी तैयारी होती है, उससे पूरा व्यायाम होता है। आप लोग रनिंग करें डेली, लेकिन ज्यादा नहीं करना, अपने को धावक नहीं बनना, उसेन बोल्ट नहीं बनना है। केवल और केवल कितना करना है कि केवल हमारी इतनी तैयारी हो जाए, बस जितने में हम लोगों का मेडिटेशन टाइप हो जाए। कुछ लोग क्योंकि नहीं तो मेडिटेशन ऐसे करके बैठ नहीं पाते, कुछ लोग ऐसे करके बैठते हैं, पता चल रहा है बैठे यहाँ और जाकर के गार्डन चला गया दिमाग, तो वो ना करे कभी भी। तो मेंस के लिए ये स्ट्रेटजी ध्यान रखना है बेटा कि ज्यादा क्या करना है बेटा, पहले रिवाइज करो, मतलब रिवाइज में जब आपने पढ़ा उसके बाद रिवाइज करो, उसके बाद जब सो रहे हो उसके बाद रिवाइज करो, जब अगले दिन उठ रहे हो फिर रिवाइज करो, फिर उसके बाद में जब आप लोग बैठे हो तो उससे सब्जेक्ट के रिलेटेड रिकॉल 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 ज्यादा से ज्यादा करो। ये फॉर्मूला याद कर लो आप, RRR और फिर रिकॉल रिकॉल वाला RRR। ये याद कर लिया आप लोगों ने, आपकी जिंदगी में बेटा याद रखना, अंतिम सर को हमेशा याद रखोगे। दूसरे टीचर बहुत सारे यूं ही बताएंगे, बहुत सारी चीजें बताएंगे, नो डाउट वो भी सही बताते हैं, मैं भी बता रहा हूं अपने हिसाब से, लेकिन लिटरली मानिए आप लोग जब ये करना स्टार्ट कर लोगे तो आप लोगों के सामने कोई नहीं आ पाएगा, कोई नहीं टिक पाएगा। रिवाइज ज्यादा करिए पढ़िए कम, रिवाइज ज्यादा करिए पढ़िए कम, ज्यादा रिवाइज करिए बस, उससे आप लोगों का सिलेक्शन के पास पहुंचते जाओगे। देखिए भाई, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, पढ़ोगे कितना, 1 यूनिट को पढ़ोगे कम से कम 12 दिन 10 दिन भी मान लीजिए, तो अगर अपन लोग 49 यूनिटों को पढ़ेंगे तो आप लोगों को टाइम लग जाएगा कम से कम, ज्यादा बोल दिया 10 दिन, तो 3 दिन मान लीजिए, तो कम से कम उनको पढ़ने में आप लोगों को लगभग 3 से 4 महीने लग गए। और 3 से 4 महीने में अब आपने रिवाइज क्या किया, इसलिए 5 दिन नया पढ़ लीजिए, 2 दिन रिवाइज करिए। और रिवाइज डेली कैसे करना है, वो तो रिवाइज 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 तो चल ही रहा है, लेकिन 2 दिन केवल और केवल रिवाइज। और अगर मेंस वाले व्यक्ति है तो एक चीज और, डेली बेटा या तो हमारी टेस्ट सीरीज जब चालू होगी तो हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। लेकिन हम लोगों के पास में क्या है ना, इतने लोग अब फिलहाल में हम लोग खुद को टीम बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो आप लोग हमारी जब जो आप लोगों की होगी अपनी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी जब मेंस की, ठीक है, तो उस टाइम पे अपन लोग स्टार्ट कर देंगे। नहीं तो आप लोग कोई ना कोई टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करके रखें, डेली लिखे, डेली पढ़े, डेली लिखे। जितना ज्यादा आप लोग लिखोगे स्पीड बढ़ाओ, हाथ की अगर स्पीड नहीं आती है बेटा ज्यादा से ज्यादा लिखना स्टार्ट कर दीजिए। आप लोगों ने देखा होगा अभी मूवी आई थी 12th फेल मनोज कुमार शर्मा की, तो वो केवल और केवल अगर वो कलेक्टर के पास जब भग के जाता है तो उसको जब लिखवाता है कि आपका सबसे फेवरेट क्या है, तो बोलता है सर कुछ भी दे दीजिए, तो जब अपने नाम के ऊपर नहीं लिख पा रहा है, जबकि अपने नाम के ऊपर तो सबको पता है ना। तो मनोज कुमार से वो सामने वाला जो कलेक्टर रहता है, अब नाम नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन कलेक्टर जो रहता है वो क्या लिखवाता है बेटा, नाम के ऊपर,
कि आपके नाम के ऊपर लिखिए, क्या क्या लिख पाओगे, लेकिन सामने वाला लिख ही नहीं पा रहा है। तो ये आप लोगों का कतई ये नहीं बोलता है कि आपके अंदर नॉलेज कितना है, आप लिख पा रहे हो कितना, आप रिप्रेजेंट कितना अच्छा कर पा रहे हो। प्रीलिम्स में फेल हो जाइए, एक बार नहीं 15 बार फेल हो जाइए, लेकिन जिस दिन आप लोगों को मेंस में पास हो जाए, और जिस दिन मेंस में पास होने लायक हो जाए बेटा, उस दिन आप लोग प्रीलिम्स दीजिए अच्छे तरीके से। क्योंकि प्रीलिम्स में याद रखना, मेंस में प्रीलिम्स के नंबर नहीं ऐड किए जाते हैं। तो इतना कर लीजिए बस, मेंस पहले करना है, इसीलिए जड़ तक पहुंचना है। ये है तो क्यों है, पीएससी वाला अधिकारी अगर जाता है बेटा, तो आखिर में है तो क्यों है उसका कारण पता होना चाहिए, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं। ये आप लोगों की स्ट्रेटजी है ना, तो ये ध्यान रखो आप लोग। तो ये स्ट्रेटजी अपन लोगों को ध्यान रखना है। और आप लोगों के लिए जो है बहुत जल्दी अपन लोग सिनॉप्सिस को तैयार कर रहे हैं बेटा हम लोग, है ना। मेंस वाला का जो टाइम आप लोगों के पास में अगर नाम पहुंचा है तो सिनॉप्सिस के कारण ही पहुंचा है। सिनॉप्सिस ज्यादा से ज्यादा या तो खुद से बना पाओ तो खुद से बना लो, नहीं तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोग उसको ले लीजिएगा। ठीक है, अब डाउट्स बता दो आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में मैं बात कर लेता हूं। नंबर पहुंचा दिए हैं मेंस वाला पे बेटा अपन लोगों ने, तो इस वाले पे व्हाट्सएप आप लोग स्लिप को मैसेज कर दो सर को जो है, तो आप लोग नोट्स ले लो, उसका भी कुछ बोल रहे। बिल्कुल राज, न्यूज़पेपर का जो रोल रहता है बेटा वो हमेशा। ठीक है राज, वो कर देंगे हम लोग, कंपाइल कर देंगे बेटा। जितनी ज्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम आती है बेटा, जो प्रॉब्लम आप लोग अगर कर रहे होंगे भाई, ये वाली जो कमेंट्स है, कुछ लोग जो अभी लाइव होंगे बस वो केवल और केवल बताएंगे। लेकिन अगर आप लोग कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज पर्सनल अगर कुछ ना कुछ मैसेज है तो आप लोग भेज सकते हो। ये क्लास जब खत्म होगी तब वो कमेंट ऑटोमेटिकली चली जाएगी। तो अगर आप लोग पढ़ने के दौरान कोई समस्या आ रही, कुछ ना कुछ आ रहा हो, तो प्लीज बता दो। बेटा करंट को मैंने बोल दिया, डेली न्यूज पढ़ना है, उसमें से निकालना है, इंटरनेट का यूज इतना करना है जितना केवल और केवल करना पड़े। ठीक है नेहा, करंट अफेयर्स के लिए कैसे पढ़े, तो करंट केवल और केवल बेटा ऐसे पढ़ना है, केवल और केवल कि आप लोग डेली लिख ले। क्योंकि एकदम से अपन लोग 10वीं और 12वीं का तो है नहीं कि अपन लोग बहुत सारा कर लिया और एक साथ पढ़ लेंगे और रात भर में पास भी हो जाएंगे। रिलेटेड लिख करके, यहां तो पीएससी में टू द पॉइंट लिखना पड़ेगा, जो चाहिए वो को वही। क्वेश्चन की मात्राओं में डायरेक्टली टू द पॉइंट आ रहा है। क्वेश्चन की मात्रा है 2 नंबर में भी हो गई है, 7 नंबर में हो गई है और 11 नंबर में हो गई है। 10 नंबर, सॉरी 10 नंबर, 7 नंबर और आप लोगों को 2 नंबर। तो मतलब जो लिटिल वाले क्वेश्चन है तो और छोटे कर दिए अब अपन लोग। तो केवल कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए आप लोगों का, डायरेक्टली आंसर देना है, इसलिए डेली पढ़िए। सिलेबस टाइम से हो जाएगा ना सर? बिल्कुल हो जाएगा बेटा, ये हम पे छोड़िए आप, ये बिल्कुल हम पे छोड़िए, और बाकी चीजें तो आप लोग बस करना स्टार्ट कर लीजिए। सर साथ में तभी पढ़ सकते हैं जब डेली पीडीएफ होती, लेकिन अब पीडीएफ लेट डालती है। बेटा पीडीएफ टाइम से डल जाएगी, टेंशन मत लीजिए आप लोग, ठीक है, डल जाएगी, प्रॉपर डल जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा जो हमारा जो एक तरीके से टाइपिस्ट है वो थोड़ा सा लेट कर रहा था, तो उसको भी हम लोगों ने चेंज कर दिया, 1-2 दिन में चेंज होकर के दूसरा आ जाएगा प्रॉपर, यहीं पे आप लोगों को प्रॉपर मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। और बताइए करण बेटा, करण चौरसिया इंग्लिश मीडियम में बेटा आप लोग के ऑलरेडी चल रहा है ना, आप लोग आधे तक पहुंच गए हो, इसमें थोड़ा सा जो चेंजेस होगा वो करेंगे। रीचा भी आज नहीं आई है बेटा क्या? तो आप लोग डेली बेटा क्लासेस ले लीजिए, अपन लोगों की कितनी बजे से, डेली 12 बजे से स्टार्ट हो जाती है, 2 घंटे एमपी चलेगी डेली। पीडीएफ की समस्या 2 दिन में खत्म कर देंगे, ठीक है, 2 दिन में, केवल 2 दिन हमें दीजिए पूजा, उसके बाद में 2 दिन में हम लोग पूरी पीडीएफ की समस्या आप लोगों के लिए कंप्लीट कर देंगे। रीचा बेटा आप लोग केवल 10 क्लास लेट हो,
आज 11वीं क्लास थी अपनी, तो केवल 10 क्लास ही लेट हो आप, टेंशन मत लीजिए। 10 क्लास को आपको करना पड़ेगा रिवाइंड। आज ही एक काम कीजिए, बढ़िया तरीके से लगाइए अपनी टेबल और कुर्सी को, और आज से स्टार्ट कर दीजिए, कल से प्रॉपर समझ में आएगा। और लिटरली मानिए कि जो लोग बाद में भी जुड़े, 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5 क्लास 6 क्लास के बाद में, लिटरली उनसे पूछिए ग्रुप पे, जिन लोगों ने लेट किया उनसे पूछिए, ठीक है। वो लोग यही बताएंगे कि सर पहले दिन से समझ में आ रहा है पूरा, क्योंकि मैं पूरी की पूरी पृष्ठभूमि वहां पे बनवा देता हूँ। मैं डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करता हूं, हमेशा पहले 5 मिनट उसके ऊपर बात करता हूं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, उसके बाद में ही चलेगा सारा, ठीक है। एक मिनट जरा। ठीक है, साइंस का बोलते हैं ना शाम का। अच्छा प्रियंका बोल रही है ताम्रपाषाण काल का पूछना है, तो पूछ ले फिर, तैयार हो सब, याद किया है। 5 मिनट और बस है ना, 5 मिनट पूछ लेते हैं, उसके बाद में क्लास ऑफ कर देंगे, फिर मनीष सर की आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी 2 बजे से। आज थोड़ा सा इसके ऊपर ही, सिलेबस के ऊपर ही टाइम हो गया, लेकिन कोई बात ही नहीं, मैं करूंगा। डोंट वरी रीचा, रीचा बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। नेहा ने बोल दिया, देखिए रीचा सुन लीजिए बस, ठीक है, समझ में आएगा पूरा। तो पूछ ले फिर सब लोग, तैयार फटाफट, यस सर कर दीजिए फटाफट, तो फिर मैं पूछना स्टार्ट कर दूं आप लोगों से। पूछना स्टार्ट कर दे। ठीक है अन्नू, ठीक है स्वाति, ठीक है नेहा, ठीक है दीपमाला। अच्छा दीपमाला में तैयार भी किया है क्या? पहली बार बैठ रहे हो आज, तो अच्छा लगा मुझे। तो चलिए भाई, ताम्रपाषाण काल और जो है आपका मतलब प्री हिस्टोरिक एरा और हिस्टोरिक एरा में से अपन लोग पूछ रहे हैं बेटा, प्री और प्रोटो, सॉरी। तो ये बताइए जरा मुझे कि हथनोरा नामक स्थल जो है उसकी खोज किसने की है और वहां से क्या मिला है, बताइए फटाफट। देख करके नहीं बताना है ना, देख करके नहीं बताना है सारा। दीपमाला त्रिवेदी क्या है ये? हथनोरा स्थल की बोल रहा हूं मैं। मानव का कंकाल, ठीक है स्वाति, मानव का कंकाल। सीहोर ह्यूमन स्कल्प, ठीक है बिल्कुल, ह्यूमन स्कल्प, ठीक है। दरियाई घोड़ा, गेंडे के सींग से, ठीक है भैया, दरियाई घोड़ा और गेंडा, बिल्कुल सही है। अच्छा खोज किसने की है, तो खोज तो बताओ मेरे पास में। मानव का सिर है, ठीक है, सीहोर में। एच के सांकलिया, एच डी सांकलिया, शिवानी पाटीदार। दरियाई घोड़ा, ठीक है। एक साथ पूरा आंसर लिखो ना यार, बार बार बस एक एक वर्ड लिखते जा रहे हो, पूरा लिखिए कि सर 5 दिसंबर 1982 को एच डी देवगौड़ा, सॉरी एच डी जो है सांकलिया और अरुण सोनकिया दोनों ने जो है खोज की है सर 5 दिसंबर, इसका डेट भी बताइए मैंने, 5 दिसंबर 1982 में। और क्या क्या मिला है सर, तो यहाँ पे मानव कंकाल मिला है, मानव कंकाल जिसे नर्मदा मानव भी बोला है, किसने, अरुण सोनकिया ने बोला है, पुरातत्व शास्त्री है। और उसके बाद में यहाँ से क्या मिला है, दरियाई घोड़ा मिला है, ठीक है, गेंडे का सींग मिला है। और उसके अलावा यहाँ पर जो है आप लोगों का स्टेगाडोन, जो हाथी के कंकाल मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। तो बताओ ना मुझे पूरा, नदी बताना है तो अपने को नर्मदा नदी बताना है। किसी ने परफेक्ट आंसर, में खुश नहीं हुई इस आंसर से बिल्कुल भी, आप लोग बता तो रहे हो, एक एक वर्ड में लिखते जा रहे हो, सारा लिखो ना प्रॉपर। अगला आंसर जैसे मैंने बोला वैसे वैसे आंसर देना है। अब मुझे ये बताना है कि इंदौर में कौन सा एक स्थल ऐसा है जो कि ताम्रपाषाण कालीन है, चालकोलिथिक है। 5 क्वेश्चन पूछूंगा, 2 हो गए, ठीक है, आजाद नगर है, ठीक है। अब मुझे टोटल जितने भी मैंने 9 नाम लिखवाए हैं आप लोगों के ताम्रपाषाण चालकोलिथिक एरा के, 9 स्थल लिखवाए मैंने, कितने, 9, 9 स्थल पूरे के पूरे लिखना है, 1 2 3 4 के साथ में पूरा 9, फटाफट लिखो जल्दी से।
एक साथ लिखना है। नावदा टोली, कायथा और आजाद नगर। शिवानी केवल 3 ही है, 9 नाम लिखना है, 9 9 लिखने, 9। ये डनवर क्या है? डनवर नहीं है, गलत है ये तो। पढ़ा नहीं है ना, है ना? पढ़ा नहीं है आप लोगों ने, प्रॉपर नहीं पढ़ा है। एरन है, बिल्कुल है। नागदा है, बेसनगर है, नावदा टोली है, डांगवाला है, आवरा है, कायथा है। आवरा, उज्जैन, उज्जैन भी दे दिया लो। प्रियंका उज्जैन नहीं देना है। उज्जैन में 3 स्थल मिले, वो तीनों के नाम लिखना है। आवरा ठीक है, बेसनगर ठीक है, एरन ठीक है, आजाद नगर, नावदा टोली, डोंगरिया। अच्छा, डोंगरिया नाम है, डोंगरिया, एन और लगाओ ना यार, डोंगरिया। चलिए मैं बता देता हूं। सबसे पहले स्टार्ट करना है तो आवरा से। आवरा कहां पर है? मंदसौर में। औरा भी बोल दिया जाता है ना इसको, औरा मंदसौर में है। उसके बाद में अगर जाओगे आप लोग तो सागर, सागर में कौन सा है? एरण। सागर में कौन सा है? एरण। और अगर खरगोन जाओगे तो खरगोन जाओगे तो नवदा टोली मिलेगा, नवदा टोली मिलेगा। बालाघाट जाओगे तो डोंगरिया मिलेगा, बालाघाट जाओगे तो डोंगरिया। ये देखो जरा बिंदी हल्की सी है ना, इसलिए डोंगरिया नहीं लिखना है, डोंगरिया लिखना है। ये हल्की सी बिंदी है यहाँ पर, हल्की सी बिंदी, उस डोंगरिया उसके कारण हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में आ जाओ। अगर अपन लोग जाएंगे बेटा उज्जैन, तो उज्जैन में अगर जाएंगे अपन लोग तो उज्जैन में 3 स्थल कौन से है? ताम्रपाषाण कालीन है ना, नागदा, नागदा, कायथा, नागदा, कायथा, और एक और है इसका, हथनोरा नहीं है बेटा, दीपमाला हथनोरा नहीं है। हथनोरा एक ताम्र पाषाणकालीन स्थल नहीं है, दीपमाला। थोड़ा सा हल्का सा अपनी क्लास को जाकर के रिवाइंड कर लेना, हल्का सा क्लास को जाकर के रिवाइंड कर लेना। डांग वाला, बिल्कुल डांग वाला, डांग वाला, डांग वाला ठीक है, डांग वाला है बिल्कुल, है ना। कायथा किसकी नगरी है ये बताओ, किसका जन्म हुआ है कायथा में? उज्जैन में नागदा, कायथा ठीक है, डांगवाला, इंदौर में आजाद नगर, विदिशा में वेसनगर। बहुत बढ़िया, शानदार अन्नू, बहुत शानदार बेटा। बिल्कुल ऐसा कैसे आंसर चाहिए था मुझे, बिल्कुल यही चाहिए था आंसर मुझे। आपने केवल और केवल एक छोड़ दिया बेटा, है ना अन्नू, केवल एक छोड़ दिया आपने। कौन सा? बालाघाट का डोंगरिया, मैंने अगले दिन बताया था आई थिंक, बालाघाट का डोंगरिया, उसे भी ऐड कर लेना बेटा। बिल्कुल पूजा 12 में ही रहे, शिवानी 12 में ही रहे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लास्ट और बस, ठीक है, एक क्वेश्चन लास्ट और, 4 क्वेश्चन हो गए, 5वां क्वेश्चन और। ये बताओ जरा, भीमबेटिका, ये बता दो बस मुझे, लास्ट क्वेश्चन है। भीमबेटिका जो है उसकी खोज किसने की है, कब की है, और कैसा स्थल है? पूरा पाषाणकालीन है, मध्य पाषाणकालीन है, नव पाषाणकालीन है, या फिर पूरा और मध्य पाषाणकालीन स्थल है? 4 ऑप्शन जल्दी से, फिर अपन लोग 2 मिनट में क्लास ओवर कर रहे हैं। राखलदास बनर्जी कौन? स्वाति, राखलदास बनर्जी कौन है? बिल्कुल WS वाकणकर,
ठीक है, बिल्कुल सही है। प्री हिस्टोरिक नहीं नहीं, दो स्थल है बेटा ये। ठीक है ठीक है, चलिए तो फिर आज अपन लोग क्लास खत्म कर रहे हैं। वापस से आप लोगों का वर्क देखिए, जरा कमेंट ऑफ करके जरा सुन लीजिए, फिर अपन लोग 1 मिनट में क्लास ऑफ कर रहे हैं। आज का वर्क आप लोगों का था कौन सा? प्री हिस्टोरिक मतलब प्राग ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक आप लोगों का पूरा काल, तो यहां से तो अपन लोगों का आता ही नहीं है वैसे भी एमपी का। तो प्री हिस्टोरिक और आप लोगों का जो एनसी अपन लोग जब स्टार्ट करेंगे हिस्टोरिक वाला, तो हिस्टोरिक में आप लोगों को जब मैंने बताया था कौन सा वाला, तो जितना भी महाजनपद काल के पहले वाला है, मतलब आप लोगों का सारा जितना भी महाकाव्य काल है, तो महाकाव्य काल को भी याद करके लाना है। कारुस वंश बताया था ना मैंने, कारुस वंश, हेहय वंश, दंडकारण्य वाला है, क्षेत्र वाला, तो वो सारा बताना अपन लोगों को। कायथा बेटा, कायथा से याद रखना, ये कायथा, कायथा जो है बेटा वारामिहिर की नगरी है। कायथा वारामिहिर, वारामिहिर की बेटा जन्म स्थल ये कायथा में हुआ है। चलिए, तो आज की क्लास अपन लोग फिनिश कर रहे हैं। धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए थैंक यू। और मैं अगर आप लोगों के लिए कुछ काम आ पाऊं तो और बताना बेटा कल फटाक से, है ना। और कल से प्रॉपर क्लास, आज के लिए मैं क्षमा मांगता हूं आप लोगों से, थोड़ा सिलेबस मैंने समझा दिया, और कल से प्रॉपर क्लास रहेगी। 12 बजे रहती है क्लास, में पहले बता दिया आप लोगों को। कितनी बजे स्टार्ट रहेगी? 12 बजे बराबर, टोटल 12 बजे पीएम पर स्टार्ट हो जाएगी आप लोगों की। 12 बजे स्टार्ट हो जाएगी कल से, और कल से प्रॉपर चलेगा और डिटेल में चलेगा और मजा आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल। एंड कर दीजिए।